एमजी कंसेप्ट ऐप पर, और ये सेशन हमारा इंग्लिश स्पेशल फाउंडेशन बैच का है। और इस सेशन के तहत जो अब तक हमने क्लासेस की है, अब तक हमारे 5 वीडियोस आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। ये 5 वीडियोस में आपको हमने बेसिक का स्टार्ट किया सेशन। सबसे पहले हमने कुछ फर्स्ट सेशन में बताया कि आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, सही है, थोड़ा बहुत आपको जानकारी मैंने दिया उसमें। फिर हमने आपको सफिक्सेस के माध्यम से नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब और वर्ब पहचानने का तरीका बताया, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड सेशन था। और उसके बाद यूट्यूब पर भी है, सब चीज़ है आपका यूट्यूब पे भी। आज का सेशन हमारा सिर्फ और सिर्फ एमजी ऐप ही रहेगा। अब जो हमारा सेशन है ना, अब हमारा जो भी सेशन है सिर्फ और सिर्फ हमारा एमजी कंसेप्ट, सही है, जो हमारा एमजी कंसेप्ट ऐप है, इसी पे आपका सारा क्लासेस चलेगा फाउंडेशन बैच का। अब जान लो, ये हमारा सेशन जो है फाउंडेशन बैच इंग्लिश का, ये सिर्फ और सिर्फ इसी पे चलेगा, बात समझे। यही हमारा कंसेप्ट जो ऐप है इसी पे चलेगा। जो भी हमारा आपका इंग्लिश, ठीक है, जो हमारा इंग्लिश स्पेशल फाउंडेशन बैच शुरू हुआ है, ये बैच याद रखेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ आपका ऐप पे ही चलेगा। ये बैच अब आपका यूट्यूब पर नहीं होगा, ठीक है। वो जो आपका सेशन कुछ भी था, जो भी सेशन हमारे थे फ्री डेमो क्लासेस से, जो हमने 5 सेशन कराया, ठीक है, तो ये आप दिमाग रखने का, ये आपका 5 सेशन जो था वो सिर्फ और सिर्फ डेमो के तौर पे था। लाइव है सर, ओके। जितने भी लोग आए हैं स्वागत है आपका, आप हमारे एमजी ऐप परिवार में सबका स्वागत है, मेरी तरफ से भी आपका स्वागत है। और आप मेरे साथ बने रहे। अब तक जो भी हुआ आपका यूट्यूब वीडियोस पे या फेसबुक लाइव पे आपने जो देखा, साथ ही साथ अगर आपने ऐप पे भी देखा हुआ तो सब सही है। आप उस वीडियोस को बार-बार देखें, जो भी अभी तक हमने पढ़ाया सब वीडियोस को आप बार-बार देखें, ठीक है, सब वीडियोस को बार-बार देखें। और फिर ये आपका वीडियो नंबर 6 है, ठीक है। साथ ही साथ आपको ये बताना है कि आप मेरे साथ बने रहे। आपने ये बैच ली है, ठीक है, परचेज की है, तो क्लास मिस ना करें। आप ये क्लास को हमेशा देखें, ठीक है, जैसे है उसी अंदाज में क्लासेस को आपको देखना है। बस समझे, जो सेशन होगा लाइव सेशन में और अच्छा है, बस समझो। कुछ बच्चों का क्वेश्चन है, जरा उसको देख लो, सही है। सौरभ सुमन कह रहे हैं कि सर डाउनलोड कब दीजिएगा, सही है, आपको पीडीएफ मिलेगा, परेशान नहीं होना है। विक्रम सिंह जी, सही है, विक्रम सिंह, हाँ, पीडीएफ आपको जरूर मिलेगा, सही है सर। कुछ लोग बोले फोन से स्क्रीनशॉट, चलिए चलिए। गुलशन कुमार जी, चलिए, नितेश कुमार जी, अंकित कुमार जी, जितने भी लोग हैं, पंकज मिश्रा, जितने भी लोग हैं, सबका स्वागत है, सही है। तानवी, सही है, टॉपिक वाइज शुरू कीजिए। तानवी, आपको बताने कि हम अभी आपको बेसिक बता रहे हैं, ठीक है। आपको बेसिक का जो सेशन है ना, आपको मैक्सिमम 10 वीडियोस तक जाएगा, 10 क्लास तक जाएगा। और ये 10 क्लास के बाद आपको मैं ट्रांसलेशन पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा ट्रांसलेशन, ठीक है, ट्रांसलेशन का क्लास चलेगा आपका, वो भी मैं लेकर चलता हूं 5 सेशन। उसके बाद आपका टॉपिक शुरू हो जाएगा, और टॉपिक में हमारा पहला टॉपिक होगा वर्ब, ठीक है, वर्ब होगा फर्स्ट टॉपिक, और यहां से हमारा सेशन शुरू होगा। टॉपिक होगा आपका पहला वर्ब, उसके बाद होगा आपका क्या, आपका टाइम एंड टेंस, सिंटैक्स सब आएगा, सही है। तो आप लोग परेशान मत हो, सबको आशीर्वाद है, चरण स्पर्श कर रहे हैं सीताराम जी, सही है, सुशांत शाह जी हैं पढ़ने, जितने भी लोग हैं सबको मेरी तरफ से गुड इवनिंग है। और जिन्होंने हमारा चरण स्पर्श किया सबको आशीर्वाद है, ठीक है। तो क्लास 1 आवर के कुछ लोग बोल रहे हैं, क्लास 1 आवर का, ठीक है, 1 आवर का सेशन रहेगा, लेकिन मेरा सेशन जानने की 1 आवर एंड हाफ, जब तक मैं 1.5 घंटे नहीं पढ़ाता हूं मजा नहीं आता है, समझे। तो आप लोग 1.5 घंटे तैयार है, तो टाइम बिना वेस्ट किए अब सेशन शुरू किया जाए। 6:35 हो चुका है, ठीक है। ऐप पर भी रिप्लाई कीजिए, हाँ कांचा, ऐप पे रिप्लाई कर रहा हूं मैं, सबको रिप्लाई करूंगा। वीडियो क्वालिटी कम करने का ऑप्शन, वीडियो क्वालिटी कम करने का ऑप्शन मुझे नहीं पता है भाई, ठीक है, ये दो बात नहीं पता कैसे कम किया जाए, ये तो आपको ऐप वाले से बात करनी पड़ेगा। नाउन प्रोनाउन खत्म हो गया, अजीत कुमार जी, नाउन प्रोनाउन नहीं, नाउन अभी खत्म हुआ है, और प्रोनाउन भी खत्म हो गया, कैसे बेसिक के रूप में हुआ है, फिर से मैं एक बार बताऊंगा प्रोनाउन, परेशान मत होइए। अभी हमारा डिटरमाइनर चल रहा है, ठीक है। चलिए फिलहाल आप, सही है, आप लोगों को फिलहाल जो हमारा काम है क्लासेस ऑन करने का, ठीक है, जैसा स्पीड है वैसा क्वालिटी रहता है, ओके, जैसा स्पीड आप रखोगे वैसा क्वालिटी रहेगा। चलिए, क्या रहेगा, जूम का ऑप्शन नहीं है, कुछ लोग का क्वेश्चन है कि जूम का ऑप्शन नहीं है, सही है, जिससे बफरिंग ना हो पाए, जैसा स्पीड है वैसा क्वालिटी रहता है। चलिए सेशन शुरू किया जाए। जो हमारा लास्ट सेशन था, जो लास्ट वीडियो था, वहां से शुरू करेंगे, चलेंगे हम लोग। जो लास्ट सेशन था वहीं से शुरू होंगे, क्या देखेंगे आप लोग, ठीक है, जो लास्ट सेशन था वहीं से शुरू है, पहले ध्यान समझेंगे। देखिए हमारा जो वीडियोस अभी तक है, आपको 5 वीडियोस है, फर्स्ट YouTube पे भी होगा 1 2 3 4 5, ये 5 वीडियो जो है आप ध्यान समझेंगे। जो बच्चे जुड़े हैं हमसे आज से, या कभी भी जुड़े हो या बीच में जुड़े हो, सही है, आप ध्यान समझेंगे कि जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं अगर बीच में जुड़े हैं तो ध्यान समझेंगे इस चीज को कि आपको क्या करना है, समझे, आपको क्या करना है कि सारी वीडियोस को 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर और 5 नंबर, ये जितने भी वीडियोस हैं हमारे, सभी वीडियोस को 1 बाय 1 देखें, सीरीज में देखें, 1 के बाद 2 देखें, 2 के बाद 3 देखें, 3 के बाद 4 देखें, फिर 5 देखें, और फिर उसके बाद नंबर ये 6 है, ठीक है। दिखाई नहीं दे रहा है बोर्ड, दिखाई बोर्ड नहीं दे रहा है, सही है, दिखाई नहीं दे रहा बोर्ड, और डाउन टाइप क्या करें सर, ओके ओके, मैं ये काम देख रहा हूं, थोड़ा सा आपके लिए थोड़ा सा ठीक कर रहा हूं, ठीक है, थोड़ा सा आपको ठीक कर दूंगा, सब सही हो जाएगा आपका। अब आपको सब दिखेगा, परेशान ना होना, ठीक है, सब दिख रहा है, कमेंट कर दिया, सब दिख रहा है, बराबर बोलिए, सही है, ओके ना, ओके भाई साहब, सब लोग अब सही है, देख लो एक बार, बराबर कमेंट कर दो, सबको सही है। चलिए एमजी सुल्तान के साथ शुरू करते हैं, स्टार्ट हो जाए। आपको मैंने कहा कि 1 2 3 4 5 जो हमारी वीडियोस है YouTube पे, वो वीडियोस आप सीक्वेंस में देखें, ठीक है। अगर आप वीडियो सीक्वेंस में देखते हो तो आपको ये पता चल जाएगा कि क्या क्लासेस हुई है पहले, सही है, तब आपको आगे बढ़ने में मजा आएगा, आगे बढ़ने में मजा आएगा। ऐसा नहीं कि आप जैसे जैसे पढ़ रहे हो मजा आएगा, ऐसे नहीं होगा, और आपको यहाँ बहुत अच्छा लगेगा, देखिएगा YouTube और यहाँ में क्या अंदर आपको पता चल जाएगा। चलिए सेशन की शुरुआत किया जाए। आज हमारा जो जहाँ हमने छोड़ा था, हमारा टॉपिक था, याद करो आप, टॉपिक हमारा था नाउन एंड डिटरमाइनर, ठीक है, ये टॉपिक था जो हमने लास्ट, सही है, 5th वीडियो में पढ़ाया था YouTube पे, और हमने बोला कि ये इसका अटूट संबंध होता है, अटूट बंधन होता है, अटूट रिश्ता होता है, ठीक है। और ये अटूट रिश्ता जो है ना कब तक नहीं टूटता है, हमने बताया कि दोनों के बीच में रिश्ता जो है ये अटूट होता है। ये हमारा एक लास्ट सेशन था, अटूट रिश्ता होता है। और ये अटूट रिश्ता कब तक होता है, ये रिश्ता तभी तक आपको अटूट होता है जब नाउन क्या हो जाए, सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो जाए, ठीक है। अगर नाउन सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा तो डिटरमाइनर पक्का रहेगा, तब आपका डिटरमाइनर पक्का आएगा, ये कांसेप्ट है। अगर आपको, सही है, ये आपको क्या हो जाए, सही है, अगर आपका क्या हो जाए, नाउन सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो जाए, ठीक है। कुछ लोग कहे सर कि पीडीएफ आपको कल मिलेगा, इसका जो भी पीडीएफ है कल से को मिलना शुरू हो जाए, परेशान हो आप, अभी सिर्फ पढ़ें, कमेंट ना करें इस टाइप का, जब मैं कहूं कमेंट करें तभी कमेंट करें, अच्छा लगेगा, नहीं तो डिस्टर्ब हो जाएगा। साउंड नहीं आ रही, साउंड नहीं आ रही है, साउंड नहीं आ रही है, सही है, साउंड आ रही है भाई, आलोक जी साउंड नहीं आ रही है, नो साउंड, आलोक जी को साउंड नहीं आ रही है, आप लोग कमेंट करते साउंड नहीं आ रही है, साउंड तो सही है, साउंड तो आ रही है, जिनको नहीं आ रही है अपना, सही है, साउंड ओके। चलिए, तो हमने कहा कि अगर आपका क्या हो जाए, ध्यान समझेंगे कि अगर नाउन सिंगुलर काउंटेबल होगा तो आपको डिटरमाइनर पक्का रहेगा, और ये रिश्ता जो है हमारा, सही है, इसी रिश्ता को हम बोलते हैं कि अटूट रिश्ता है, ये रिश्ता जो है अटूट है। लेकिन जैसे ही, ठीक है, जैसे ही आपको क्या हो जाए कि नाउन आपका पुलर काउंटेबल हो जाए, पुलर काउंटेबल हो जाए या आपका सिंगुलर अनकाउंटेबल हो जाए, ये दोनों में से कुछ भी होगा, ठीक है। अगर नाउन आपका पुलर काउंटेबल हो जाए या आपका सिंगुलर अनकाउंटेबल हो जाए, क्योंकि हमने कल बताया होगा कि जितने भी नाउन अनकाउंटेबल होते हैं, अनकाउंटेबल जो भी नाउन होते हैं इंग्लिश में, याद रखिएगा, इंग्लिश में जो भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं वो आपको बता दें कि क्या होते हैं, वो हमेशा सिंगुलर होते हैं। इंग्लिश में अगर कोई अनकाउंटेबल नाउन है तो आप इसे याद रखिएगा कि हमेशा सिंगुलर होते हैं। अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर होते हैं, इसलिए उसे हम आप क्या बोलते हैं, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, बस समझो, याद रखिएगा, उसे हम क्या बोलते हैं, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन बोलते हैं। ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये आपको एकदम याद रखना है, ठीक है। ये
आपको एकदम याद रखना है इंग्लिश में कोई भी वर्ड अगर अनकाउंटेबल नाउन है, जनरली हम जानते हैं कि आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन, ये आप टॉपिक पढ़ाएंगे नाउन में वो अलग बात है। फिलहाल आपको कांसेप्ट बनाना है कि हमारा अनकाउंटेबल नाउन जो भी होगा, सही है, वो सभी आपके सिंगुलर होते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए मिल्क, वाटर, असल में मिल्क है, वाटर है, मनी है। अगर आपसे कोई पूछे कि मनी क्या है, तो बोलिए सर ये मनी जो है अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है, ये आपको अनकाउंटेबल नाउन है, याद रखिएगा। अगर ये अनकाउंटेबल नाउन है तो ये आपका क्या होगा, सिंगुलर होगा, ठीक है। तो आपको ये कांसेप्ट बना लेना है, सही है, आपको ये कांसेप्ट बना लेना है। क्या बनाना कांसेप्ट कि जितने भी इंग्लिश में अनकाउंटेबल नाउन होते हैं सभी के सभी सिंगुलर होते हैं, जिसे हम सिंगुलर सब्जेक्ट के तौर पे यूज करते हैं। और जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा। हमने कल बताया था कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगता है। कुछ लोग को क्या आदत है इसे समझाते हैं। कुछ लोग को आदत है कि सर आप जब पढ़ाते हो ना तो सिंटैक्स सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वहीं पढ़ाओ सिंटैक्स। नहीं, ऐसा नहीं। इंग्लिश में जो क्वेश्चंस आते हैं आपको एग्जाम में वो मिसलेनियस क्वेश्चन होते हैं, तो जो टॉपिक पर हो ना तो उसको मिक्स करके पढ़ना है, सही है, सभी चीजों को एक साथ जोड़ना है। जब तक आप जोड़ के नहीं पढ़ोगे ना तो आपको एग्जाम में बेहतर नहीं कर सकते हो। अगर मैं यहां बढ़ा दिया कि आपको अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर होता है तो ये सिंगुलर करने का क्या मतलब है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट के तौर पे यूज किया जाएगा, इसके साथ सिंगुलर वर्ब होगा। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि मनी के साथ आप क्या लोगे, ईज होगा कि यार होगा, फटाफट कमेंट चाहिए। अगर मनी के साथ पूछा जाए कि ईज होगा कि यार होगा, फटाफट एक बार कमेंट करें। मनी के साथ क्या लिखोगे आप, मनी के साथ क्या यूज होगा बताइए, मनी के साथ आप क्या यूज करोगे, ईज की यार, सिंपल क्वेश्चन है। अब ये बताओ कि मनी के साथ ईज होगा कि यार होगा, सिंपल बात है। तो अगर मनी अनकाउंटेबल है तो ये अनकाउंटेबल जो भी होता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम क्या यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब। हम जानते हैं कि ईज जो है सिंगुलर वर्ब है, आर जो है आपका प्लूरल वर्ब है, सिंपल कांसेप्ट है, बस समझे। फिर ये आपको कांसेप्ट बना के रखना है, जहां पर हो ना उसको जोड़ के रखना है। मैं देखना कि अभी क्या करूंगा, नाउन डिटरमाइनर और पहुंच जाऊंगा सिंटैक्स पे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे, यही टॉपिक से। ये बेसिक बन रहा है, आपका बेस करा रहा हूं मैं, सही है। तो ये आपको अपना कांसेप्ट बनाता है कि नाउन डिटरमाइनर का अटूट रिश्ता होता है। लेकिन जैसे ही हमारा प्लूरल काउंटेबल हो जाएगा या अनकाउंटेबल होगा, ये रिश्ता टूट जाता है। ये रिश्ता टूटता है क्या मतलब, रिश्ता टूटने का मतलब है कि आपका प्लूरल काउंटेबल के साथ डिटरमाइनर का प्रयोग नहीं भी होगा तो सही होगा, ठीक है। उसके लिए कोई आपका इंपॉर्टेंट नहीं है, नेसेसरी नहीं है कि आपको डिटरमाइनर होना ही चाहिए। जैसे अगर मैं आपसे क्वेश्चन मैंने कल किया था, ठीक है, जैसे हमने कल क्वेश्चन आपको किया था, क्या समझेंगे। क्वेश्चन हमने ये किया था कि अगर कहीं लिखा है ही इज बॉय, ठीक है, ही इज बॉय, हमने लिख दिया क्या, दिस इज वाटर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप, दिस इज वाटर, हमने अगर लिख दिया क्या, दे आर बॉयज, देखिए दे आर बॉयज, ठीक है। अब फिर हम लिख रहे हैं, सुनिएगा, बॉय, सही है, ठीक है, ये लिखा हुआ क्या, बॉयज आर, ऐसा करके लिख देता हूं मैं, बॉयज आर नॉटी, ऐसा हम लिख देते हैं, ठीक है, बॉयज आर नॉटी, वाटर, सही है, वाटर इज, सही है, वाटर इज यूजफुल, ऐसा कर देते हैं, सिंपली ऐसा लिख देते हैं, देख रहे हैं आप। ये अगर आपको लिखा हुआ है, यहाँ अगर लिख देते हैं कि बॉय, सही है, सिंपली अगर लिख देते हैं क्या, बॉय अगर लिख देते हैं, अगर लिख देते हैं क्या, बॉय इज, ठीक है, फिर अगर लिखो क्या, बॉय इज, ध्यान समझिएगा, बॉय इज नॉटी, बस समझो, बॉय इज नॉटी। आपको समझना है इस सेंटेंस में कौन करेक्ट है और कौन इनकरेक्ट है, क्या समझेंगे आप लोग फटाफट, कौन करेक्ट है और कौन इनकरेक्ट है, तो आपको ये समझना है, समझिए। देखिए अगर आप ये लिखते हो ही, ये आपका सब्जेक्ट है प्रोनाउन के रूप में, ठीक है, ही के बाद आपका इज है, ये आपका मेन वर्ब है, ठीक है। हमने एक कांसेप्ट बनाया था, देखो मैं जो पढ़ाता हूं ना उसी वक्त आपको बता देता हूं कि क्या होना चाहिए। अगर हमने बोला कि इज के बाद इज एम, ठीक है, इज एम आर हो, साथ में आपका क्या हो जाए, वाज वर्ब हो जाए, ठीक है, वाज वर्ब हो जाए। अगर इनके बाद अगर V4 या V3 आता है, इनके बाद अगर V4 V3 आता है तो V4 V3 मेन वर्ब होता है और ये बन जाते हैं हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। लेकिन अगर इनके बाद, ध्यान समझेंगे, कि अगर इनके बाद आपको अगर V4 या V3 ना आए, अगर ये नहीं आते हैं, ठीक है, अगर ये नहीं आते हैं तो क्या होगा इस केस में, इस केस में ये आपको बन जाएंगे खुद का खुद, क्या बन जाएंगे इस केस में खुद, ये बन जाएंगे क्या, मेन वर्ब। ये कांसेप्ट आपने डेवलप किया, समझ लो, ये कांसेप्ट आपने डेवलप किया कि अगर आपको इज एम आर वाज वेयर के बाद अगर V4 V3 ना हो, ठीक है, V4 V3 ना हो तो इज एम वाज वेयर खुद मेन वर्ब बन जाता है। अगर इज एम आर वाज वेयर के बाद V4 या V3 होगा, सही है, V4 V3 होगा तब ये हेल्पिंग वर्ब होगा। इस केस में देखें ये मेन वर्ब हो गया, आपका ये जो बॉय दिया है, ठीक है, ये बॉय दिया है, देखो ये बॉय जो है सिंगल काउंटेबल है। अगर ये सिंगल काउंटेबल है तो आप जान लो कि इसके पीछे डिटरमाइनर होना चाहिए, अगर नहीं दिया है तो ये स्टेटमेंट गलत है। लेकिन इस केस को देखिए, दिस आपका क्या डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है, ये प्रोनाउन है सब्जेक्ट के तौर पे। अगर दिस, सही है, दिस अगर सब्जेक्ट के रूप में है तो उसको हम डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ध्यान सुनिएगा, देखिए अगर आप सुनते हो तो याद होते जाएगा। दिस दैट दीस दोज, अगर ये सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है तो ये प्रोनाउन होता है। लेकिन दिस दैट दीस दोज के बाद नाउन आ जाए तो ये डिटरमाइनर होता है। कल हमने बताया था ग्रुप ए का डिटरमाइनर डेमोस्ट्रेटिव क्या, एडजेक्टिव, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव में दिस दैट दीस दोज ये आपका चार आता है। अगर एडजेक्टिव नाम से होगा तो ये हो जाएगा डिटरमाइनर। अगर ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा तो बन जाएगा क्या, प्रोनाउन, और प्रोनाउन होगा तो क्या होगा, ये दिस दैट दीस दोज सब्जेक्ट हो सकता है या ऑब्जेक्ट हो सकता है। समझो, सब्जेक्ट हो सकता है। पूरा बोर्ड अच्छा से दिखाई नहीं देता, नहीं दे रहा, हमने तो पूरा बोर्ड को सही कर दिया, मैं कुछ लिख रहा हूं उस साइड से, ठीक है, इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है, थोड़ा सा मैं इधर ही लिखूंगा, बस समझो। आप में बहुत, सही है, क्या आप में बहुत, शुभम जी क्या बोले, आप में बहुत, सही है, आप जरा ध्यान दो, मैंने क्या बोला, सब दिख रहा है ना। चलिए तो मैंने क्या बोला कि अगर दिस दैट दीस दोज के बाद नाउन होगा तो वो आपका क्या हो जाता है, डिटरमाइनर। अगर दिस दैट दीस दोज, सही है, दिस दैट दीस दोज, सही ना, अगर आपको क्या हो जाए सब्जेक्ट के तौर पे यूज करते हैं या ऑब्जेक्ट के तौर पे तो वो होता है आपका क्या, देख लो ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। ओके, पूरा बोर्ड कवर कीजिए कैमरा से। ओके भाई साहब एक मिनट वेट, ऐसे मैं कर दिया हूं सब चीज, सही है, मैंने सारा चीज कर दिया, एक बार और मैं कर देता हूं। ऐसे सब चीज सही था, फिर भी मैं आप लोग के लिए सहूलियत के लिए मैं कर देता हूं, परेशान हो। ठीक है, ये है ओके, सही ना, ज्यादा हम लोग जा सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है। अब सही है आपका, ऊपर वाला नहीं दिखेगा क्वेश्चन है उसको मैं ठीक कर दूंगा, सही है ना। अभी सही है, अब उतना ही तक मैं लिखूंगा ही, परेशान हो आप लोग, जितना है उतना ही तक लिखूंगा, परेशान हो आप लोग, जितना है उतना ही लिखा जाएगा। बोर्ड को मैंने सही कर दिया, इससे ज्यादा नहीं लिखा जा सकता, परफेक्ट है। चलिए अब ध्यान देने की बात है, चलिए ये आपको तो यहाँ क्या हुआ सो देखो, ये आपका क्या है उसे देखिए अच्छी तरह से आप देख लो। यहाँ लिखा है दिस ये सब्जेक्ट है, इज आपका मेन वर्ब, ये वाटर, वाटर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, और अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो आपको मैंने बताया कि डिटरमाइनर नहीं भी होगा तो सही होगा, इसलिए स्टेटमेंट सही है आपका। नेक्स्ट है दे आपका सब्जेक्ट है प्रोनाउन के तौर पे, आर आपका क्या हुआ, फिर आज मेन वर्ब है, और बॉयज क्या हुआ, ये पीसीएन हुआ, प्लूरल काउंटेबल। तो आप जानते हो कि पीसीएन के पीछे अगर नहीं भी होगा डिटरमाइनर तो करेक्ट, समझो। अब ये क्या हुआ, ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपका देखिए क्या सोच समझिए, अगर लिखा है बॉयज आर नॉटी, आपको देखो बॉयज ये सब्जेक्ट के तौर पे है, ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है, ये सब्जेक्ट के तौर पे है। बॉयज जो है प्लूरल काउंटेबल के तौर पे है, ये आपको क्या सब्जेक्ट के तौर पे, ठीक है। तो अगर ये बॉयज आपका क्या है, देख लो अच्छी तरह से, अगर ये आपको बॉयज प्लूरल काउंटेबल है, सब्जेक्ट के तौर पे है, तो डिटरमाइनर नहीं भी होगा तो भी ये सही होगा, ये स्टेटमेंट का सही है, समझे। बॉयज और नॉटी का मीनिंग होता है कि दुनिया में जितने भी लड़के हैं सबके लिए जायज है, समझ लो, दुनिया में जितने भी लड़के हैं सभी के सभी क्या होगा, नॉटी, इस स्टेटमेंट का ये अंतर है, सही ना। अंतर किसके साथ मैं बताऊंगा, पीडीएफ कल मिल जाएगा, परेशान होना है। चलिए अगला को
लिखा है वाटर इज यूजफुल, ये स्टेटमेंट सही है, हम जानते हैं कि वाटर इज यूजफुल, तो वाटर आपका क्या है, ये अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन है तो इसके पीछे अगर डिटरमाइनर नहीं भी होगा तो सही होगा, तो ये आपका सही है। और चूंकि अनकाउंटेबल नाउन है तो इंग्लिश में जो भी अनकाउंटेबल होता है वो सिंगुलर होता है, और सिंगुलर होगा तो सिंगुलर सब्जेक्ट और उसके साथ क्या होगा, सिंगुलर वर्ब, तो वाटर इज आपका सही है। समझ लो, ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रहा आप लोगों को? चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट आपको लिखा है बॉय इज नॉटी, इस स्टेटमेंट का आपको जवाब देना है कि बॉय इज नॉटी ये सही है या गलत है। अगर बॉय इज नॉटी लिखा है सही है, चलिए आप लोग फटाफट देखो, ये स्टेटमेंट को बताना आपको कि बॉय इज नॉटी ये सही है या गलत है, फटाफट कमेंट कीजिए। बॉय इज नॉटी, आपको बताना है बॉय इज नॉटी सही है या गलत है, फटाफट कमेंट करना है। तो देखो भाई यहाँ पे आपको क्या है, बॉय जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा, जब भी हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो उसके पीछे डिटरमाइनर होना चाहिए। इसके पीछे हमारा क्या होना चाहिए, डिटरमाइनर होना चाहिए था, चाहे ये सब्जेक्ट के तौर पे हो चाहे ये आपको ऑब्जेक्ट के तौर पे हो। समझ लो, तो डिटरमाइनर नहीं होने की वजह से ये स्टेटमेंट हमारा क्या होगा, गलत होगा। बात समझे? तो आपने कांसेप्ट ये बना लिया, कांसेप्ट क्या था, कांसेप्ट ये बना हमारा कि अगर नाउन सिंगुलर काउंटेबल है तो उसके पहले डिटरमाइनर का होना अति आवश्यक है। ठीक है, अति आवश्यक है, ये वर्ड समझ लो। अगर आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन है तो डिटरमाइनर नहीं हो तो भी सेंटेंस या वो स्टेटमेंट सही होगा। ये पहला चीज आपको दिमाग में रखना है, याद आएगा। चलते हैं डिटरमाइनर, अब बात करें कौन डिटरमाइनर क्या आएगा। सो अब हम लोग चर्चा करेंगे डिटरमाइनर्स का, कौन डिटरमाइनर किसके साथ। नेक्स्ट चलिए देखिए, डिटरमाइनर जो है सही है ना, डिटरमाइनर के लिए हम लोग क्या बोलेंगे समझिएगा। एक स्टेटमेंट हमने कल बोला था, सही है, कल हमने एक स्टेटमेंट बोला था कि अगर डिटरमाइनर होगा तो नाउन आएगा ही आएगा। हमने क्या बोला था, डिटरमाइनर होगा, अगर डिटरमाइनर होगा, ध्यान समझेंगे आप कि अगर डिटरमाइनर होगा सही है तो आपको नाउन होगा ही होगा, तो नाउन होगा ही, बस इतना समझो, एकदम होगा, नाउन होगा ही, एकदम स्टेटमेंट याद रखिएगा। एक्सेप्शन क्या है, मात्र एक एक्सेप्शन है, मात्र एक एक्सेप्शन क्या है, वो है आपका दो प्लस एडजेक्टिव। हमने आपको बताया था कि दो प्लस एडजेक्टिव, ये दो प्लस एडजेक्टिव जो है जब ये आपको पर्सन के लिए यूज होगा, पर्सन के लिए, तो ये पर्सन कैसा दिखाएगा, ये दिखाएगा आपको प्लूरल काउंटेबल नाउन। जैसे आपको कहीं लिखा है द पुअर, द पुअर का क्या मीनिंग होता है, इसका सेंस होता है गरीब लोग। ठीक है, इसका सेंस क्या होता है, गरीब लोग। अगर कहीं लिखा हुआ क्या द रिच, द रिच का क्या मीनिंग है, सही है, द रिच का मीनिंग क्या होगा, अमीर लोग। आप समझे, ये आपको अमीर लोग होता है। तो आपको ये दिमाग रखना है कि दो प्लस एडजेक्टिव जो हमारा है सही है, ये दो प्लस एडजेक्टिव जो है ये प्लूरल काउंटेबल नाउन होता है, और इसको हम लोग प्लूरल सब्जेक्ट के तौर पे यूज करते हैं, और इसके साथ हम प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। ठीक है, इसके साथ हम क्या यूज करते हैं, ग्रुप। देख लो ध्यान से, बता रहा हूं ग्रुप ए भी आ रहा हूं इसमें, और आप ये देखो, ये जो है मोहम्मद उमेर साहब चैप्टर वाइज में पढ़ाऊंगा, परेशान ना होइए। देखिए अभी हम क्या कर रहे हैं कि आपको जितने भी चैप्टर्स आप पढ़ेंगे, आगे जितने भी चैप्टर्स पढ़ेंगे उसमें क्वेश्चंस हमारा जो प्रैक्टिस होगा वो मिसलेनियस क्वेश्चंस होगा। तो मैं चाहता हूं कि आपको एक बेसिस सही ना, एक बेस तैयार कर दूं, जिससे क्या होगा कि जब मैं प्रैक्टिस कराऊं ना तो 1 घंटे में 200 क्वेश्चन 300 क्वेश्चन मैं ऐसे प्रैक्टिस कराता हूं। आप देखना, तो मेरा पहला टॉपिक है ना जो चैप्टर वाइज में पढ़ाऊंगा वर्ब, अब देखना कि मैं प्रैक्टिस किस अंदाज में कराता हूं। देखना आपको लगेगा कि सर ये मेंस टाइप से पढ़ा रहा है, ठीक है, तो आप जो उमेर साहब है आपको परेशान नहीं होना, मैं एकदम आपको चैप्टर वाइज पढ़ाऊंगा। आप 10 क्लास तक वेट करें और आप ही बोलेंगे 10 क्लास बाद कि नहीं सर आप एकदम सही पढ़ाते हो। ठीक है, तो आप परेशान ना हो, आपको मैं ये गारंटी देता हूं, गारंटी देता हूं, लिख के ले लो हमसे कि जिस वक्त ये बैच एंड करेगा ना उस दिन आप बोलोगे क्या कि सर आपने जो कराया ना वो एकदम सही कराया। एक गुरु के नाते आप मुझे एक्सेप्ट करो। ठीक है, आप एक गुरु के नाते एक्सेप्ट करो मुझे। ठीक है, एक गुरु के नाते एक्सेप्ट करो, और अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया और अगर आप मुझे सही ना वो दर्जा दे दिए और निष्ठा और आस्था के साथ हमारे साथ बने रहे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपका विश्वास नहीं टूटेगा। ये मेरा गारंटी है आपको, ये यूट्यूब पे नहीं बोल सकता हूं, लेकिन आप मेरे साथ पेट वाले बच्चे हैं, इस परिवार से जुड़े हैं। ठीक है, तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि आपको निराश ना होने, ये आप याद रखिएगा। मेरे बच्चे जितने भी पटना में पढ़े हमसे ऑफलाइन में, वो लोग वो बच्चे भी यहाँ जुड़े हैं, वो कभी हमसे निराश नहीं हुए, हताश नहीं हुए, उन सबको जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। मुझे पता है कि बच्चों को क्या चाहिए, एक बच्चा जो होता है ना बच्चा ही होता है। आप बच्चे हो ना, तैयारी कर रहे हो, मैं सिलेक्शन लेके, मैं और मोहित सिलेक्शन लेके, मैं ऑफिसर भी हूं अभी हाई कोर्ट में, तो मैंने सिलेक्शन लिया, मुझे पता है आपका दर्द क्या है, इसलिए आप परेशान ना होइए। ठीक है, आप एकदम परेशान मत दीजिए, आपको सारी चीज सही ना, सही ना, आप परेशान होइए और आप मुझे एक्सेप्ट करो, सही ना, आपको फील करा दूंगा कि मैं क्या हूं। ठीक है, बस इतना ही बोलना है। चलिए क्लास नोट्स आपको मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगा, कल आपको पीडीएफ मिल जाएगा इसका, आप लोग एकदम परेशान मत हो, आप मेरे परिवार के बच्चे हो चुके हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारी मतलब ऐप की जिम्मेदारी है, और मेरी तो एक्सक्लूसिव जिम्मेदारी है खासकर कि अगर आप हमारे साथ इंग्लिश के लिए जुड़े हो तो आपको ये फील करा दूं कि इंडिया के जो बेहतरीन भी फैकल्टी है ना, अगर उससे भी कोई पढ़ा है तो हमसे बेहतर नहीं पढ़ा होगा। सही है, हमारे बच्चों से बेहतर नहीं पढ़ा होगा, मैं आपको ये फील करा दूंगा, देख लेना। सही है, कोई भी फैकल्टी से पढ़ा होगा हमसे बेहतर ना पढ़ा होगा, याद रखिएगा, जितने भी है ना बच्चे आपको फील करा दूंगा। फिलहाल आप देखो मेरे साथ बने रहो। चलिए ये क्या हमने बताया कि दो प्लस एडजेक्टिव जो होगा ये आपका दो प्लस एडजेक्टिव, ये अपवाद है, एक्सेप्शन है। नहीं तो आपको जब भी आपका डिटरमाइनर आएगा तो नाउन होगा ही। सही है, जब भी आपका डिटरमाइनर होगा तो नाउन होगा ही होगा। और हमने बताया कि दो प्लस एडजेक्टिव जो होता है ये आपका प्लूरल काउंटेबल होता है, और जो प्लूरल काउंटेबल होता है उसको हम प्लूरल सब्जेक्ट के तौर पे यूज करते हैं, और जब प्लूरल सब्जेक्ट के तौर पे यूज होगा तो ये आप प्लूरल वर्ब होगा। ठीक है, ये अगर प्लूरल सब्जेक्ट के तौर पे यूज करेंगे तो इसके साथ हम प्लूरल वर्ब लेंगे। क्या मतलब, अगर एक स्टेटमेंट यहां से मैं लिख दूं, ध्यान समझिए। सही है, अगर आपसे पूछा जाए, देखिए जो चीज पढ़े उसको अप्लाई करना है कि द रिच, सही है, द रिच क्या होना चाहिए, आर होगा या आपका इज होगा, सिंपल क्वेश्चन। या अगर कहीं लिखा हुआ है, ध्यान समझिए, अगर लिखा क्या द लिटरेट, सही है, द लिटरेट, अगर आपसे पूछा जाए द लिटरेट, आपसे पूछा जाए हैव होगा या हैज होगा, बड़ा सिंपल क्वेश्चन सब पूछ रहे हैं, आगे कुछ नहीं दे रहे हैं फिलहाल। अगर आपसे पूछा जाए क्या द बैड, सही है, द बैड, आपसे पूछा जाए कि वाज होगा या वर होगा, सही है, आपसे सही मैं पूछ रहा हूं, फटाफट आपको जवाब देना। सही है, आपको ये जवाब देना है। अगर लिख दूं मैं क्या, सही है, देखिए द गुड, सही है, द गुड लिख दूं और साथ में अगर लिख दूं यहां पे, सही है, द गुड क्या होगा, डू होगा या डज होगा, तो आपको कमेंट करना है फटाफट। ये देखो ये क्या हो गया, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको चाहता हूं कि जो चीज आप पढ़ रहे हो ना, सही है, वो आपको फील होना चाहिए। यस, दो प्लस एडजेक्टिव जब भी पर्सन के लिए होता है तो ये प्लूरल काउंटेबल नाउन होता है, और प्लूरल काउंटेबल आपका इंग्लिश में प्लूरल सब्जेक्ट के तौर पे यूज किया जाता है, उसके साथ हम प्लूरल वर्ब लेते हैं। और प्लूरल वर्ब क्या होता है, तो भी वन होता है, हैव होता है, वर होता है, और साथ में आपका आर होता है। आप देख लो इसको, सही है, तो ये आपके पास ऑप्शन है। बस देखिए बड़ा सिंपल चीज है, अगर द रिच है ये प्लूरल है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब है। ठीक है, अगर आपका द लिटरेट है या प्लूरल है तो क्या होगा, हैव होगा, द बैड है आपको क्या होगा, वर होगा, द गुड अगर है तो क्या होगा, डू होगा। सही है, बड़ा सिंपल है, पास हो ना, तो ये आपको समझ में आनी चाहिए। पास हो ना, मोबाइल पे फुल स्क्रीन नहीं आ रहा है, आ जाएगा, देख लो थोड़ा सा। और वेन्यू कुमार हैज क्यों बोले भाई, अब वेन्यू कुमार आप देख लो भाई, ये आप YouTube के बच्चे नहीं है, आप मेरे बच्चे हो, आप अगर गलती करो तो मैं टोकूंगा, मैं देख रहा हूं। ठीक है, अब वेन्यू कुमार आपने हैज क्यों लिखा, सही है, आपको हैज नहीं लिखना था, डू कैसे सर, सही है, ओह नो, द गुड क्या हुआ, द गुड जो है आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन हुआ। ठीक है, अब प्लूरल काउंटेबल क्या होता है, प्लूरल सब्जेक्ट, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या यूज करते हैं, V1। ठीक है, V1 यूज करते हैं, जो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है उसके साथ क्या यूज करते हैं, V5। ये आपने भूल गया क्या, जो आपका सिंगुलर सब्जेक्ट होता है उसके साथ क्या यूज करते हैं, उसके साथ हम यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, असलो उसके साथ हम यूज करते हैं डज, सिंगुलर के साथ डज होता है, ये डज जो है V5 हो गया, और आपका डू जो हो गया V1 हो गया। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या होता है, डू होता है, पास लो, प्लूरल
के साथ आपका क्या होता है, डू लेता है, याद रखने का। राहुल मंडल जी यस, देख लो अच्छी तरह से। तो आपके जितने भी कमेंट्स हैं मैं देख लूंगा। हां मैं आपका राजकुमार जी कमेंट देख लिया, परेशान मत होइए। सुनील जी मैं आपका देख रहा हूं, सुनील जी आपका सबका देख रहा हूं मैं कमेंट, जो गलती करेगा उसका फटाफट हो जाएगा। ये आप देख लो अच्छी तरह से। सर क्लास का इन्फॉर्मेशन नहीं आता है सर, आज से आपको क्लास का इन्फॉर्मेशन आएगा, सही ना। खुद भी नोट्स बनाए सर। हाँ अंकिता मिश्रा जी आप खुद भी नोट्स बनाए, आप अपने तरीके से, कोई इशू नहीं है। जो पीडीएफ मुझे देना है मैं दे दूंगा, ठीक है। ठीक है यादव, समझ में आ रही है, सबका नाम लेना जरूरी नहीं है। चलिए ये आपका कांसेप्ट आपने बना लिया, ये कांसेप्ट समझ में आ गया। तो 2 प्लस एडजेक्टिव आपका प्लूरल होता है, सही है। सिनोलॉजी जी यस, तो आप देख लो ये आप समझ लीजिए अच्छी तरह से। अच्छा बात है कि मैं आप सभी बच्चों का नाम भी जानूं, सही ना, क्योंकि आप मेरे ऐप के क्या है, मेरे परिवार के बच्चे हैं, तो आपका नाम भी जानना जरूरी है। नाम जानेंगे तब ना, नाम जानना बहुत जरूरी है। अगर नाम जानेंगे तभी तो कुछ होगा, बात होगी आप लोग से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है डाउट वाला क्वेश्चन, आप डाल सकते हो इस पे। डाउट क्यों पूछोगे, डाउट तो कुछ नहीं, आपकी जरूरत है, एकदम जरूरी है। 2 प्लस एडजेक्टिव हमेशा प्लूरल होगा, यस सर। 2 प्लस एडजेक्टिव जो होगा, ध्यान समझेंगे। एक बच्चा जो पूछ रहा है कि 2 प्लस एडजेक्टिव हमेशा प्लूरल होता है, सही है। 2 प्लस एडजेक्टिव हमेशा प्लूरल होगा, हमेशा प्लूरल होगा, यस हमेशा प्लूरल होगा। लेकिन क्या चीज होना चाहिए, ये 2 प्लस एडजेक्टिव होना चाहिए पर्सन को इंडिकेट करने के लिए, व्यक्ति सूचक होना चाहिए। पर्सन इंडिकेटिंग होना चाहिए, व्यक्ति सूचक होना चाहिए। पास हो, पास हो ना। कि आपको क्या होना चाहिए, आपको 2 प्लस एडजेक्टिव जब भी होगा प्लूरल फॉर्म, तो आपको पर्सन इंडिकेटिंग होना चाहिए, व्यक्ति सूचक। पास समझे। द गुड मींस अच्छे लोग, द बैड मींस बुरे लोग, द लिटिल मींस शिक्षित लोग, ऐसे समझना होगा आपको। पास हो। चलिए मैन इज मॉडल में आर्टिकल, मैन इज आर्टिकल क्यों नहीं लगा। ओहो अभी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, देखिए मैन इज आर्टिकल में क्यों नहीं लगा। तो सिंपल क्वेश्चन का जवाब देना है, मैन इज मॉडल। ये क्वेश्चन में पूछ रहे हैं, ये बताना है सर मैन में आर्टिकल क्यों नहीं लगा। आपको जवाब मैं पहले भी दे दिया हूं, क्यों नहीं लगा आपको मैंने बताया, ध्यान समझिएगा। ये जो कांसेप्ट है ये थोड़ा हटके है। ये कांसेप्ट में क्या किया है, मैन को क्या किया है, एक आपको जनरल सूचक में ले लिया, जनरल सेंस में लेता है, सही है। मैन का मतलब यहाँ मैन से नहीं है, मैन प्लस क्या, मैन, सही है ना। यहाँ पे मैन प्लस वुमन से, मैन प्लस वुमन से, इसका मतलब होता है क्या, पूरा का पूरा मानव जाति, इस सेंस में बताना चाहता है। मैन का मतलब ये सेंस है। इस टॉपिक को हम नाउन में पढ़ेंगे, समझ लो। मैन इज मॉडल करेक्ट है, इस टॉपिक को नाउन में प्यार से पढ़ेंगे। फिलहाल जो अभी बता रहे हैं वो समझे आप, ठीक है आशीष जी आपके लिए। तो आपको फिलहाल ये समझना है कि ये मैन का मतलब मैन प्लस वुमन से, मानव जाति से, इस चीज के लिए हम लोग पढ़ेंगे कि मैन है, लाइफ है, इसके लिए यूज करते हैं जनरल सेंस। और क्या बचा हुआ है सर, द गुड पर्सन के लिए इसलिए फुल काउंटेबल है। देखिए द गुड जो है पर्सन के लिए इसलिए फुल काउंटेबल है, एकदम सही सोच रहे हैं सबका, समझ लो। द गुड जो है पर्सन के लिए, ये एकदम समझ लीजिए। सुनील जी नाम लिख चुके हैं। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। मेरा टॉपिक ये है कि डिटरमाइनर, ध्यान समझेंगे आप। डिटरमाइनर को यूज के आधार पे, ठीक है, यूज के आधार पे, इसका जो यूज के आधार पे हम 2 भाग में बांटते हैं, ठीक है। इसको 2 भाग में बांटेंगे। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट आपका है ग्रुप ए, ठीक है। फर्स्ट है हमारा ग्रुप ए, दूसरा है ग्रुप बी, ठीक है। ये आप जान लो, ये आपका ग्रुप ए और ग्रुप बी। एक और आधार है, सही है, एक और आधार है हमारा बांटने का, ठीक है। वो आपको 3 आधार है, एक और आधार है वो उस पे भी बात करेंगे। एक और आधार है ये आपको काउंटेबल, सही है, काउंटेबल, और दूसरा है अनकाउंटेबल के आधार पे। डिटरमाइनर भी काउंटेबल अनकाउंटेबल डिटरमाइनर होता है, क्या हम बोला चले समझेंगे। ग्रुप ए और ग्रुप बी एक तो है ही, सही है। साथ ही साथ आपको ये समझना है कि डिटरमाइनर को यूज के आधार पे ग्रुप ए और ग्रुप बी, और दूसरा है कि हम जिस तरह से नाउन को बांटते हैं ना, काउंटेबल और अनकाउंटेबल, सेम स्टाइल में, सही है, सेम स्टाइल में डिटरमाइनर को बांटते हैं। मेरा कहना है कि जैसा नाउन होगा वैसा डिटरमाइनर। ध्यान समझिए क्या बोला मैंने, बोला कि जैसा नाउन होगा, ठीक है, जैसा नाउन, ये इसके यूज में नहीं, इसके लिए बता रहे हैं, फिलहाल इसके लिए बता रहे हैं। जैसा नाउन होगा वैसा ही डिटरमाइनर। ये आपको खूब पूछा एग्जाम में, वैसा ही डिटरमाइनर। क्या सेंस है इसका, सो समझेंगे। सेंस ये है कि अगर आपको नाउन सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो गया, ठीक है, तो डिटरमाइनर भी सिंगुलर काउंटेबल डिटरमाइनर होना चाहिए। अगर नाउन प्लुरल काउंटेबल हो गया तो डिटरमाइनर भी प्लुरल काउंटेबल होना चाहिए। अगर नाउन आपका अनकाउंटेबल नाउन हो गया, और इंग्लिश में जितना भी अनकाउंटेबल होता है वो सिंगुलर होता है, अगर आपको सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन हो गया तो डिटरमाइनर भी सिंगुलर अनकाउंटेबल डिटरमाइनर होना चाहिए। क्या समझे आप, कि जैसा नाउन, अभी ग्रुप ए भी नहीं बता रहे हैं, अभी ध्यान समझेंगे, पहले ये समझिए, चलो समझा फिर उसमें जाएंगे। जैसा नाउन होगा वैसा ही क्या होगा, डिटरमाइनर होगा। अगर नाउन आपका सिंगुलर काउंटेबल है तो डिटरमाइनर भी सिंगुलर होगा। अगर नाउन आपका प्लुरल काउंटेबल है तो डिटरमाइनर भी प्लुरल काउंटेबल डिटरमाइनर होगा। अगर नाउन अनकाउंटेबल है, यानी अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, हमेशा सिंगुलर होता है, तो नाउन अगर सिंगुलर अनकाउंटेबल होगा तो डिटरमाइनर भी सिंगुलर अनकाउंटेबल होगा। ये कांसेप्ट समझ में आया। जैसा नाउन होगा वैसा ही क्या होगा, ध्यान समझिए, जैसा नाउन होगा वैसा ही आपका डिटरमाइनर होगा, सही है। पहले ध्यान समझिए, ग्रुप ए बाद में आते हैं, इसको बताएंगे, पहले इस चीज को समझ लें, फर्स्ट चीज को समझना है। चलिए क्या करना चाहते हैं, क्वेश्चन देखिए। हमने बोला कि अगर मानो बॉय लिखा है, तो बॉय अगर लिखा है तो क्या इसके पहले मेनी लिख सकते हैं। अगर हमने मानो लिख दिया क्या बॉयज, क्या इसके पहले हम ए लिख सकते हैं। क्या अगर हमने लिख दिया वाटर, सही है, तो क्या इसके पहले ए लिख सकते हैं। अगर हमने लिख दिया क्या, सपोज कीजिए कुछ भी इस तरह से लिख देते हैं, हमने लिख दिया मिल्क, ठीक है, हमने लिख दिया मिल्क, तो क्या इसके पीछे हम लिख सकते हैं मेनी। क्वेश्चन ये है हमारा, सही है, क्वेश्चन ये है हमारा, ध्यान समझेंगे। अगर मानो लिखा हुआ है बॉयज, सही है, फिर से बॉयज लेते हैं, क्या इसके पीछे मच लिख सकते हैं, क्या इसके पीछे मच लिख सकते हैं। या हमने लिख दिया क्या स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स लिख लिया, क्या हम इसके पीछे लिख सकते हैं, क्या बात समझे, क्या इसके पीछे लिख सकते हैं क्या डिटरमाइनर के तौर पे, ज्यादा अच्छा होगा ये लिख कर दे और मजा आएगा। समझ लो, तो ये कांसेप्ट डेवलप करना है। ये बात समझ आ रहा है, ये बात समझ में आ रहा है। ग्रुप ए भी बताऊंगा, सही है, ये आपको बताना है। ये आप देखो हमने क्या लिख दिया, समझ लो, ये आपको हमने लिख दिया, समझ लो, कि ये जो आपने लिखा है, समझ लो, ये आपको बताना है कि ये क्या जो हमने लिखा है ये सही है, ये जो भी हमने लिखा है ये सही है, डिटरमाइनर के साथ नाउन आपको बताना है। समझ लो, ग्रुप ए भी बाद में बताऊंगा, पहले इसको देख लो, समझ लो ना। आपको ये बताना है क्या आएगा सो नहीं दे बताना है, आपको क्या आएगा सो नहीं बताना है, क्या जो लिखा हुआ है सही है या गलत, इसका जवाब देना है। और गलत है तो क्यों है, तो गलत है तो क्यों है, सही है ना। आपको यही जवाब इसका होगा कि जैसा नाउन होता है वैसा डिटरमाइनर का प्रयोग किया जाता है, जैसा नाउन होगा वैसा ही डिटरमाइनर का प्रयोग किया जाता है। बात समझे। अगर नाउन आपका सिंगुलर काउंटेबल है, नाउन अगर सिंगुलर काउंटेबल है तो इसके पहले सिंगुलर काउंटेबल डिटरमाइनर। नाउन अगर पीछे देखो प्लुरल काउंटेबल है तो उसके पीछे डिटरमाइनर प्लुरल काउंटेबल। नाउन अगर सिंगुलर अनकाउंटेबल है तो उसके पीछे क्या, सिंगुलर अनकाउंटेबल डिटरमाइनर। बात समझ में आई, ये बात आपको समझना है, ये आप समझ लो अच्छी तरह से, बात समझ लो, ये आप समझ लो अच्छी तरह से, बात समझे, ये अच्छी तरह से समझ लो। ये जो सांकेत दुर्योधन है, ये वाटर गलत है, कौन बोल दिया सही है वाटर, समझ लो, ये आप अच्छी तरह से समझ लो। अब देखो क्या गलती है, गलती ये है कि हम जानते हैं कि बॉय सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है, और सिंगुलर काउंटेबल के साथ मेनी का प्रयोग नहीं हो सकता, बात समझे, क्योंकि मेनी जो होता है, मेनी, आप मेनी के बारे में समझे कि मेनी जो होगा ये प्लुरल काउंटेबल डिटरमाइनर है, प्लुरल डिटरमाइनर है। ये बॉयज है, बॉयज आपका प्लुरल काउंटेबल है, ठीक है, तो ए का प्रयोग नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ए जो होता है सिंगुलर काउंटेबल डिटरमाइनर है, बात समझे। वाटर आपका अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल के साथ ए का प्रयोग नहीं कर सकते, ए एन का प्रयोग अनकाउंटेबल के साथ नहीं कर सकते। दो जो है दो डिटरमाइनर, वो डिफिनिट बनाने के लिए किसी के साथ हो सकता है, दो का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल, प्लुरल काउंटेबल, अनकाउंटेबल सभी के साथ कर सकते हैं। किस चीज के लिए, डिफिनिट बनाने के लिए। डिफिनिट मींस क्या, निश्चित बताने को, निश्चित कोई चीज को दिखाना हो, संख्या दिखाना हो, चाहे आपको क्या दिखाना हो, मात्रा दिखाना हो, हम यूज कर सकते हैं। बस बीसीएन के पीछे भी डिटरमाइनर का यूज होता है क्या, हाँ एकदम होता है। हमने बोला कि बीसीएन और एसयूएन के पीछे, बीसीएन और एसयूएन के पीछे डिटरमाइनर का यूज हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, जैसा जरूरत होगा होगा। लेकिन सिंगुलर काउंटेबल
काउंटेबल के पीछे डिटरमाइनर होगा ही होगा, ये हमने बताया था। समझो, हमने बताया कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पीछे डिटरमाइनर होगा ही होगा। ईसीएन और एसईएन के पीछे डिटरमाइनर हो ना हो तो भी सही है, जैसा जरूरत पड़ेगा वैसा यूज करेंगे। समझो, मेनी और मच का यूज कहां करते हैं विद्वान में बताने वाला हूं, परेशान होइए। तो ये देखिए अगला आपको जो लिखा है सो समझिए। ठीक है स्टूडेंट्स, आपका स्टूडेंट्स क्या पुलर काउंटेबल नाउन, जबकि हम जानते हैं कि ए लिख लो, सही है, ए लिख लो, द लिख लो, समझे, चाहे आपका सिंपली लिख लो, ये तीनों जो यूज करते हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज करते हैं, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ। इसके साथ यूज करते हैं लिटिल का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज करते हैं। समझ में आ रहा है? सिर्फ और सिर्फ अनकाउंटेबल नाउन के साथ लिटिल का प्रयोग किया जाता है, एल आई डबल टी एल ई, डिटरमाइनर के तौर पे। चलते हैं नेक्स्ट, हमारा क्या लिखा हुआ है, आपको लिखा मेनी मिल्क, आप जानते हो मिल्क अनकाउंटेबल है, इसके साथ मेनी का प्रयोग नहीं हो सकता। मेनी जब भी यूज करते हैं, बच्चे ने पूछा है, मेनी जब भी यूज करते हैं तो पीसीएन के साथ यूज करते हैं, पुलर काउंटेबल नाउन के साथ। मेनी का जब भी प्रयोग करते हैं तो पुलर काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं। बात समझे बच्चे? जो भी आपका मेनी का यूज करते हैं वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेनी यूज करते हैं पुलर काउंटेबल नाउन के साथ। और मच का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ करते हैं, मच यहां गलत है, मच का प्रयोग करते हैं सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, अनकाउंटेबल नाउन के साथ। मच का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ अनकाउंटेबल नाउन के साथ, और मेनी का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ पुलर काउंटेबल नाउन के साथ। बात समझ में आया? बात समझ में आ गई आप लोगों को? अनकाउंटेबल नाउन के पहले दो का प्रयोग होगा या नहीं, हमने बोला कि दो, सही है, हमने बोला कि दो एक ऐसा डिटरमाइनर है, दो एक ऐसा डिटरमाइनर है, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ, पुलर काउंटेबल नाउन के साथ, और आपका सही ना सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ, सभी के साथ प्रयोग किया जाता है। किस चीज के लिए? तो आपको निश्चित समझे, निश्चित जब भी आपको बताना निश्चित क्या, संख्या या आपको मात्रा, संख्या या मात्रा, इसको दर्शाने के लिए यूज करते हैं। क्या रहेगा? संख्या या मात्रा दर्शाना। अब क्वेश्चन में देखो, अंतर देखना क्या है। सो मैं पूछ रहा हूं, ध्यान देना, मैं दो बात लिख रहा हूं, चिल्ड्रन आर नॉटी, दूसरा मैं लिख रहा हूं दो चिल्ड्रन आर नॉटी। ये दोनों सेंटेंस के में डिफरेंस क्या है, फटाफट। दोनों सेंटेंस करेक्ट है या इनकरेक्ट है, और आपको ये बताना है, सही है, आपको ये बताना है। बस समझो ना, ये आपको इलेक्ट्रिक हो सकता है, सही है, पूरे लेफ्ट साइड लिखे हैं सर, बस समझो, ये आपको बताना है, ध्यान समझेंगे। आपको क्वेश्चन का जवाब देना है कि ये स्टेटमेंट दोनों जो है सही है या गलत है, और सही है तो दोनों का सेंस क्या है। विशाल चौहान जी क्या चाहते हैं, थोड़ा लेफ्ट साइड लिखें, थोड़ा लेफ्ट साइड, ओके मैं लिख रहा हूं, कोशिश यही। तो आपको ये बताना है सर कि ये दो स्टेटमेंट हमने लिखा है, दोनों का दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, दोनों का दोनों स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है हमारा, बस समझे, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है, नहीं राहुल मंडल, दोनों का दोनों सही है। अंतर सुनो आप ध्यान से, दोनों में अंतर क्या है, इसका अगर मीनिंग कोई पूछे ना, चिल्ड्रन आर नॉटी, इसका मतलब क्या है कि दुनिया के जितने भी बच्चे हैं, दुनिया में जितने भी बच्चे हैं, बच्चे नटखट, देखो बच्चे नटखट, सही है ना, बच्चे नटखट होते हैं, बच्चे नटखट होते हैं। अगर ऐसा कुछ लिखा है बच्चे नटखट होते हैं, देखो विद का दिया पुलर फॉर्म है, बच्चे नटखट होते हैं, बच्चे नटखट होने का मतलब क्या होता है, मतलब ये है कि दुनिया के जितने भी बच्चे हैं सभी के सभी नटखट होते हैं, बच्चे नटखट होते हैं। अगर इसके पीछे दो नहीं लगा तो ठीक है, लेकिन अगर दो लग गया है तो क्या सेंस है, देखिए बच्चे, मैं लिख रहा हूं ट्रांसलेशन में बनाऊंगा सेंस, बच्चे नटखट हैं, बच्चे नटखट हैं, ये सेंस है इसका। अब दोनों आपको हिंदी अगर अच्छी है तो बताइए दोनों में क्या डिफरेंस है। बच्चे नटखट होते हैं और बच्चे नटखट हैं, क्या अंतर है, आपको बताना, दोनों में क्या अंतर है, बच्चे नटखट होते हैं और बच्चे नटखट हैं, समझे। इसका अंतर ये है कि अगर दो लगा है तो ये खास बच्चे हैं, सही है, ये खास बच्चे हैं, दो लग गया है, ये सेंस है सर्टेन बच्चों का, ये सर्टेनिटी दिखा रहा है, सर्टेन बच्चों का, समझे, ये सर्टेन बच्चे हैं, दो अगर नहीं लगा है तो दुनिया के जितने भी बच्चे हैं वो सभी के सभी बच्चे, समझो। दोनों सेंटेंस करेक्ट है राजकुमार जी, दोनों का दोनों सेंटेंस करेक्ट है, समझो, दोनों का दोनों सेंटेंस करेक्ट है, समझे, दोनों का दोनों सेंटेंस करेक्ट है। पहला जो है आपको क्या है, जनरल है, ये जनरल है, ये जनरल है पूरी दुनिया के बच्चों के लिए, और ये जो है आपका क्या डिफिनिट है, डिफिनिट मैंने समझते हो ना, सर्टेन, उसके लिए यूज करते हैं, अंतर यही है। तो आपका दो जो है ना, आपका दो जो है, याद रखिएगा, दो जब भी यूज करते हैं चाहे वो आपका क्या हो जाए, पुलर काउंटेबल हो, सिंगुलर काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल हो, वो आपको सर्टेनिटी के लिए डिफिनिट बताने के लिए यूज करता है। जैसे, और आगे बढ़ेंगे, ये कांसेप्ट आप समझ चुके होंगे। अगर कहीं लिखा हुआ है वाटर इज यूजफुल, ये आपका स्टेटमेंट है। अगला हमने लिख दिया कि द वाटर, सही है, द वाटर ऑफ जो भी लिखते हैं, सही है, द वाटर ऑफ किसका लिखते हैं, ऑफ द गंगेज, सही है, ऑफ द गंगेज, गंगेज समझते हो ना, वही गंगेज रिवर, द वाटर ऑफ द गंगेज इज, ठीक है, अगर लिखते क्या, इज पायस। अब देखो दो स्टेटमेंट है, बस समझो, ये आपको जो दिया है चिल्ड्रंस नहीं होगा, विष्णु रविदास जी, एक बच्चा है बोला कि सर देखो बाबा, एक बच्चा है, एक चाइल्ड जो है ना, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और इसका पुलर फॉर्म जो होता है ना चिल्ड्रन होता है, बस समझे, एक बच्चा एकदम छोटा सा बच्चा है, देखो भाई चाइल्ड का पुलर चिल्ड्रन होता है, आप ये गलती मत करना कि चाइल्ड का चिल्ड्रंस कर लेना, ये नहीं होता है, बस समझे, चिल्ड्रन जो है देखो ये नहीं होता है, बस समझे, चिल्ड्रंस कभी होता ही नहीं है, बस समझो। तो ये आपको याद रखना है कि चिल्ड्रन होता है, चाइल्ड का चिल्ड्रन, बस समझो, एकदम आपको याद रखना। देखिए पायस का मतलब होता है पवित्र, एक बच्चा पूछा है पायस का मीनिंग क्या होता है, पवित्र, ठीक है, पायस में क्या होता है, ये आपका पवित्र होता है, बस समझो, ये पवित्र होता है, याद रखिएगा, पवित्र, बस समझे, पवित्र होता है, ये दिमाग में रख लीजिएगा, कोई दिक्कत, ये आप समझ लीजिए। तो ये इस अंदाज में है, आपको समझना है कि आपका दो जो होता है ना वो डिफरेंट बनाने के लिए यूज किया जाता है। ऐसे हम जानते हैं, ऐसे हम जानते हैं कि प्रॉपर नाउन के पहले हम नहीं यूज करते हैं किसका, डिटरमाइनर का, बस समझो। लेकिन स्पेशल केसेस है, अब आते हैं मुझे उसको बता देते हैं। स्पेशल केसेस में जैसे हम जानते हैं कि एन का प्रयोग, ध्यान समझिएगा, एन का प्रयोग सबसे ज्यादा कहां यूज करते हैं, कॉमन नाउन के साथ, कॉमन नाउन समझते हो, और कलेक्टिव नाउन, जो बच्चे नहीं समझते समझा देते हैं, कलेक्टिव नाउन, ये दोनों नाउन के साथ हम एन का प्रयोग करते हैं, बस समझो। दो का प्रयोग सभी नाउन के साथ, जितना भी नाउन आप जानते हो, क्या मतलब, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, ठीक है, कॉमन नाउन, उसके बाद आपको क्या होगा, कलेक्टिव नाउन, उसके बाद आपका क्या होगा, आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो अनकाउंटेबल है, मटेरियल नाउन, जो बच्चे नहीं जानते जाने इस चीज को, ठीक है, जो बच्चे नहीं जानते कि ये तीन जो नाउन है इसको बोलते हैं काउंटेबल, यही तीन को बोलते हैं काउंटेबल, और ये दो को बोलते हैं अनकाउंटेबल, ठीक है, हमने बताया था एक वीडियो में, थर्ड वीडियो है, इसमें आपको क्या होता है, ये प्रॉपर नाउन जो है ना, इसका हम सिंगुलर और प्लुरल नहीं करते, सिंगुलर प्लुरल नहीं करते हैं, बस समझे। लेकिन ये दोनों का ही सबसे ज्यादा आपको क्या होता है, सिंगुलर प्लुरल होता है, ये हमने बता दिया कि कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन का सिंगुलर प्लुरल सबसे ज्यादा होता है, ठीक है, आपको ये समझ में रखना है। आपको फिलहाल ये जो मैं बच्चा पूछा है स्मोक को प्लुरल फॉर्म बनाते हैं, हां सर स्मोक का स्मोक्स बनाते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे अनकाउंटेबल नाउन है, ऐसे अनकाउंटेबल नाउन है जिसका हम लोग यूज के आधार पे प्लुरल रूप में बनाते हैं, बात करेंगे। सर नेटवर्क प्रॉब्लम है, किसका नेटवर्क प्रॉब्लम है, चैप्टर वाइज कब से स्टार्ट हो रहा है, चैप्टर वाइज आपका स्टार्ट होगा सर, बेसिक वीक है सर जी, चैप्टर वाइज कब से, चैप्टर वाइज शुरू करेंगे 10 क्लास के बाद, अभी आप बेसिक वाले थोड़ा सा देखो, जो बेसिक अभी पढ़ा रहा हूं उसको अपने साथ बने रहो, ठीक है। तो ये मैं बता रहा हूं प्रॉपर नाउन क्या होता है, प्रॉपर नाउन क्या बताने जरा सा, जो पर्सन के लिए यूज करते हैं, प्लेस के लिए यूज करते हैं, ठीक है, या थिंग के लिए यूज करते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ये पर्टिकुलर होगा, पर्टिकुलर मैंने समझते हो, किसी खास व्यक्ति, चाहे आपका क्या स्थान या वस्तु खास होगा, पर्टिकुलर होगा, समझो, ये किसी खास के लिए यूज करेंगे,
और ये जो कॉमन नाउन है ना, ये पूरे जाति के लिए यूज करेंगे, पूरे जाति को दर्शाने के लिए। बस समझो, ये जनरल हो जाता है, जनरल, ये जनरल हो जाता है। ये आपको पर्टिकुलर होगा, ये जनरल हो। जैसे मैं लिख देता हूं यहाँ पे मोहन, तो मोहन आपका क्या हो गया? मोहन अगर मैं लिखता हूं तो मोहन हो गया प्रॉपर नाउन। लेकिन अगर मैं लिखूं क्या बॉय, तो बॉय क्या हो गया? कॉमन नाउन। ऐसा समझे? अगर मैं मोहन लिखता हूं तो मोहन होगा प्रॉपर नाउन। अगर मैं बॉय लिखता हूं ये क्या होगा? कॉमन नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? समझिए, कलेक्टिव नाउन होता है पूरा जो आपका क्या होता है? समूह सूचक होता है, समूह का बोधक होता है। सही है? समूह सूचक या समूह का बोधक होता है, उसके लिए यूज करते हैं कलेक्टिव। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है भाववाचक। सही है ना? जो इमोशंस को दर्शाता है, इमोशंस, फीलिंग्स को दर्शाता है। बस समझो, जैसे आप इस टाइप का जो भी हो भाव, जैसे ऑनेस्टी, ऑनेस्टी क्या है? आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ब्यूटी, सुंदरता क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अगला अगर बोला जाए मटेरियल क्या है? मटेरियल मींस होता है जो भी हम यूज करते हैं, क्या चीज जिसका हम वजन करते हैं, नाप तौल करते हैं, ठीक है, वेट करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। लेन देन में यूज करते हैं, मनी का, जैसे मनी अनकाउंटेबल होता है। बस समझो, तो ऐसे जितने भी वर्ड्स अनकाउंटेबल होते हैं, ये आप समझ लीजिए। तो ये बेसिक कांसेप्ट है। मैं क्यों ले जा रहा हूं समझो, ये अभी ए में क्यों घुस गए? बस समझो, काइंडनेस जो भी वर्ड है, यहां से मैं ये समझाना चाहता हूं कि एन का प्रयोग हम कॉमन नाउन के लिए और कलेक्टिव के लिए यूज करते हैं, ठीक है, एन का प्रयोग। लेकिन इसके अलावा भी एक्सेप्शन है, जो हम लोग क्या करेंगे, आर्टिकल जब पढ़ेंगे उसमें बताएंगे क्या एक्सेप्शन है। देखो, अगर कहीं लिखा हुआ है, ठीक है, सेंटेंस का अंदर समझेंगे, सेंटेंस का ये अंदर समझना है कि अगर लिखा हुआ है मोहन इज ए बॉय, आप एकदम परेशान ना हो, मेरे साथ आराम से बने रहो, ठीक है। मोहन इज ए बॉय, द मोहन, ठीक है, द मोहन ऑफ माय क्लास, द मोहन ऑफ माय क्लास, द मोहन ऑफ माय क्लास, कुछ भी लिख देते हैं, इज सपोज इज वेरी नॉटी, ऐसा लिख देते हैं, द मोहन ऑफ माय क्लास इज वेरी नॉटी। देखिए ध्यान से समझिएगा। उसके बाद मैं लिख रहा हूं, सही है, ए मिस्टर मोहन, मिस्टर मोहन, सही है, वांट्स टू मीट मी, मिस्टर मोहन वांट्स टू मीट, सही है, मीट मी। ये तीन स्टेटमेंट है, ये सभी के सभी स्टेटमेंट सीरियल में आ चुका है। या अगर लिखा हुआ है ए मिस्टर, सही है, मिस्टर शर्मा इज, सही है, इज अ गुड टीचर, सही है, इज अ गुड टीचर, ऐसा कुछ लिखा हुआ सेंटेंस, आपको बताना कि सेंटेंस ये सही है गलत है। समझ लो, या सही है गलत हो सकता है। द मिसेज, सही है, द मिसेज, कुछ भी लिख देते हैं, शर्मा इज, सही है, इज अ गुड, समझ लो, इज अ गुड डांसर। ये स्टेटमेंट हमने लिखा है, आपको बताना सेंटेंस सही है गलत है, फटाफट कमेंट कीजिएगा, दिमाग में आपको बताना, ये आपको बताना कि सही है गलत है, आपको ये बताना कि सही है कि गलत है, फटाफट कमेंट करें। क्या हो गया, क्या तुम लोग सब लोग, अरे भाई एक बार देखो और बताना आपको सही है कि गलत है। स्टेटमेंट नंबर देखो, आप लोग बताना है कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर और 5 नंबर, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप आर्टिकल पढ़ेंगे तभी पढ़ेंगे, फटाफट आपको बताना क्या सही है क्या गलत है, बस लो। और जो एक्सेप्शन है वो मैंने इसमें यूज किया, अभी मैं ये सिखाऊंगा एक्सेप्शन क्या है, बस लो। ये आपको देख लो अच्छी तरह से कि क्या है सेंटेंस। देखिए आपको बता दूं एक चीज, आज के बाद जान लेना, यहीं से एन का यूज देखो और दो का यूज समझ लो अच्छी तरह से। मैं एक चीज बता दूं पहले, देखो भाई, ए एन जो होता है, इसको यूज करते हैं पहला तो एक का बोधक, एक किसी चीज का एक का बोधक को दर्शाने के लिए, एक के लिए, एक को दर्शाने के लिए, साथ ही साथ इसको यूज करते हैं इस चीज के लिए भी, कोई, इस सेंस के लिए, इस दो सेंस के लिए हम ए एन का यूज करते हैं। बात पकड़ लो अच्छी तरह से। ए एन का प्रयोग हम लोग एक के लिए या कोई के सेंस के लिए यूज करते हैं। कोई माने क्या, अनजान, कोई सेंस मतलब अनजान, कोई मींस क्या समझोगे, अनजान, अनजान मींस क्या, अननोन, बात समझते हो, अनजान मींस क्या समझते हो, अनजान मींस कुछ क्या समझोगे, अननोन, ठीक है, अनजान मींस क्या समझोगे, अननोन समझना, अननोन जिसको आप नहीं जानते हो, बात समझ लो इस सेंस में। अब आपको देख लो ध्यान से, अगर आपको दो कहीं लिखा है, दो, दो जब भी यूज करता है तो नोन के लिए, नोन या आपको डेफिनेट के लिए, बात समझ लो, डेफिनेट के लिए। अब देखो इसको यूज करो, अब बताओ ये गलत है कि सही है, इसमें कौन सही है क्या गलत हो सकता है, सेंस के आधार पे भी आपको बताना है, इसमें सेंस के आधार पे भी कौन गलत हो सकता है क्या सही हो सकता है, ठीक है, बात समझो। अब आपको बताना है, फटाफट बोलिए, देखते हैं हम लोग। देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो देखिए क्या, मोहन इज ए बॉय, ये स्टेटमेंट सही है, मोहन इज ए बॉय तो सही है, क्यों, क्योंकि मोहन जो है प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन माने क्या, पर्टिकुलर नेम है पर्सन का, तो उसके साथ तो हम एन तो यूज नहीं करते हैं जब तक कि वो डेफिनेट नाउन मोहन है, बस लो। अब देखते हैं, द मोहन ऑफ माय क्लास इज वेरी नॉटी, फुल स्टॉप। अब ये जो दो दो मोहन लगाया है, ये सही है कि गलत है? तो दो मोहन माने क्या, खास मोहन, देखिए खास मोहन, खास मोहन माने क्या, कहां का मोहन, मेरे क्लास का, ऑफ माय क्लास, द मोहन ऑफ माय क्लास, ये क्या हो गया, ये पर्टिकुलर हो गया, डेफिनेट हो गया, बस लो, पर्टिकुलर हो गया, डेफिनेट हो गया, बस लो। और पर्टिकुलर और डेफिनेट हो गया तो कोई नाउन हो, चाहे प्रॉपर हो, कॉमन हो, चाहे कलेक्टिव हो, चाहे एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो, चाहे मटेरियल नाउन हो, यानी काउंटेबल हो चाहे अनकाउंटेबल, उसके साथ हम दो लगाते हैं। अगर नाउन हमारा डेफिनेट हो गया, सही है, पर्टिकुलर हो गया, तो उसके साथ हम दो लगाएंगे ही लगाएंगे, बात समझ लो। अगर ऑफ स्ट्रक्चर में है, अगर ऑफ स्ट्रक्चर में है तो वो आपको लगेगा, बात समझ लो, आपको ये समझना है। तो इस आधार पे मेरा क्या होगा, द मोहन ऑफ माय क्लास, करेक्ट है, बात समझे। अब चलते हैं ए मोहन पे, अब इस पे जवाब आप लोगों को देना है। ए मिस्टर मोहन वांट्स टू मीट मी, ए मिस्टर मोहन वांट्स टू मीट मी, क्या मतलब होगा, ये सही है कि गलत है, ए मिस्टर मोहन, ए मिस्टर मोहन का मतलब क्या हुआ, कोई मोहन जी है, ए मिस्टर मोहन का मतलब कोई मोहन जी मिलना चाहते हैं, समझो। जैसे आप अपने घर में हो और तुमको आगे कोई बोला, तुम्हारा स्टाफ या तुम्हारा दोस्त ने कोई मोहन आया मिलने के लिए, क्या बोलेगा, कोई मोहन है वो मिलने आया, कोई मोहन माने क्या, कोई मोहन वहां, समझे, बोला मोहन नाम का है, बोला मिलेंगे, तो ये आपका अननोन हो गया। और अननोन क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि आपको कोई बोलने वाला है ना, वो बोलना है क्या कि ये मिस्टर मोहन माने ये कोई हो गया अननोन, ठीक है, और कोई का सेंस हो गया, ये सही है, बस समझो, ये सीजन में आया हुआ है, ये आपको आया हुआ है, बस समझो। कोई मोहन क्या समझा, क्वेश्चन मार्क बोले क्या नहीं समझ आ रहा है, बस समझो, कोई मोहन मिलने आया तो कोई मोहन का सेंस हो सकता है, ये अननोन हो गया, और जब कोई मोहन का सेंस हो गया ये सेंटेंस सही हो गया, बस समझे। एग्जाम में क्वेश्चन आया था, इनफैक्ट एग्जाम में क्वेश्चन क्या था, यही क्वेश्चन था, ए मिस्टर शर्मा, सही है, ए मिस्टर शर्मा इज ए गुड टीचर, अगर ये सेंस है आपको देखो ध्यान समझिए, इसको आपको बताना कि सही है कि गलत है। ए मिस्टर शर्मा, ये आपका सही हो गया। नंबर 3, ए मिस्टर शर्मा इज ए, ध्यान सुनिएगा, सीजीएल बेंच में आया था, यस सीजीएल 17 में आया हुआ है, आपको बताना है मिस्टर शर्मा इज ए गुड, देखिए मिस्टर शर्मा इज ए गुड टीचर, ए मिस्टर शर्मा इज ए गुड टीचर। अब देखिए मिस्टर शर्मा जो है अच्छे टीचर है या नहीं है, आप जानिए तब ना बताइएगा, कैसे बताइए, अनजान बताइएगा शर्मा जी को अच्छा, ऐसा नहीं है, ये स्टेटमेंट गलत है। इसको होना चाहिए था दो, क्यों दो होना चाहिए था, इसलिए कि जब तक आप पढ़ो नहीं, समझो नहीं, सुने नहीं, तब तक कैसे बता दो किसी के बारे में कि अच्छे हैं कि गलत है, किसी के बारे में कैसे बता दोगे कि वो अच्छे हैं गलत है बुरे हैं, जानोगे तब ना, मैं अच्छा हूं या बुरा हूं कब, तो आप हमको जानोगे, बस समझो। तो अगर आप जानते हो तो वो डिफिनिट डिफिनिट हो गया, तो क्या होगा, ए नहीं होगा भाई साहब, दो होगा, बस समझो, ऐसा सेंस है, क्या लगेगा, ना मिस्टर शर्मा होगा। अब दिखेगा साथ साथ दिख रहा है ना, शांतनु जी, देखिए गुरुजी राइट साइड का बोर्ड नहीं दिख रहा है, अरे कोई बात नहीं, इधर दिख रहा है ना, उतना तक यूज कर लो, यहीं तक तो लिखा हूं मैं, यहीं तक लिखा हूं, दिख रहा है, जितना मैंने लाइन खींचा उतना ही तक है, परेशान मत हो, ठीक है। आपको ये समझना है कि द मिस्टर शर्मा नोन पर्सन है, इसलिए दो यूज करेंगे, यस, समझे, फिर से आगे बोले, देखो ये क्या है कि ए मिस्टर शर्मा इज ए गुड टीचर, आप किसी के बारे में कब बोलते हो कि वो अच्छे टीचर है, जब आप जानोगे तभी ना बोलोगे। तो सेंटेंस का भाव जो है, सेंटेंस का जो सेंस कहता है, सेंस ये कहता है कि कोई अच्छा टीचर है, अच्छा टीचर तुम किसी को कब बोलोगे, जब जानोगे, बस समझो, जानोगे तब ना, तो जब जान जाओगे तो नोन हो गया, नोन हो गया तो क्या बोलोगे, बस समझो, ये आपको
आपको ए नहीं होना चाहिए, इसको होना चाहिए था दो, ठीक है, इसको होना चाहिए था क्या, ए नहीं दो। सर क्लास फुल स्क्रीन नहीं होता है सर, ये एमजीएफ वाले को बोलो भाई कि फुल स्क्रीन क्यों नहीं हो रहा, ठीक है, एमजीएफ वाले को बोलना, ठीक है, उसमें मैसेज करना। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, द मिसेस शर्मा इज ए गुड डांसर। अब ये बताना कि सेंटेंस सही है कि गलत है, क्योंकि लिखा हुआ है गुड डांसर तो आप जानते हो कि अच्छी डांसर है, इसलिए सेंटेंस सही है। नंबर 5 आपका सही है। नंबर 5 क्या है, राइट है, क्यों, क्योंकि आप जानते हो कि अच्छी डांसर है, और अच्छी डांसर है तो दो लगाया, द मिसेस शर्मा इज ए गुड डांसर। देखो इस चीज को, कांसेप्ट को समझ लीजिए और कांसेप्ट को पिक कर लीजिए, ऐसा नहीं कि ये दो जब पढ़ेंगे आर्टिकल ना तभी समझेंगे, बेसिक कांसेप्ट ये है, और क्वेश्चन बेसिक से आ रहा है अभी एग्जाम में, सीजीएल 17 से आपको क्वेश्चन कैसा आ रहा है, बेसिक से आ रहा है। पीयूष कुमार बोलिए क्या चाह रहे हैं, पीयूष कर बोला जाए क्या चाह रहे हैं, ठीक है, कई बार लिखे पीयूष कर, आपको कुछ बताना है, कुछ पूछना है तो पूछे, ठीक है, देख लो आप अच्छी तरह से। तो ये जो है ना बेसिक ही चाहिए, याद रखिए एग्जाम क्लियर करने के लिए बेसिक सही होगा, आप पूरा ग्रामर पढ़ लो, कुछ नहीं होने को है, असम जब तक आप अप्लाई नहीं करोगे उसको। एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है, कल सुबह 7:30 सही ना, 7:30 में आपको मिलने आपसे, 7:30 में मैं एक्टिव पैसिव करने जा रहा हूं, 7:30 है एक्टिव पैसिव, सही है, एस्ट्रोनोग्राफर के बच्चों के लिए प्रैक्टिस सेशन है, समझ लो प्रैक्टिस सेशन है। सर मैं वेस्ट बंगाल से हूं, कोई बात नहीं है राहुल मंडल जी, आप कहीं से भी हो, आपको समझ में बात आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है, आपको बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, फटाफट कमेंट कर दो एमजी, फटाफट आपको कमेंट करना है, समझ में आ रही है तो एमजी कमेंट कर दें फटाफट, सही है, थोड़ा देखिए कितने लोग हैं, फटाफट बोल दें। हां एस्ट्रोनॉजी का कल के लिए प्रैक्टिस सेशन एक्टिव पैसिव का सुबह, ठीक है, एक बार आपको फटाफट कमेंट कर दें एमजी, जो लिखो एमजी सुल्तान एसके सुल्तान, जो लिखो फटाफट कमेंट करो, तब मैं जानूं कितने बच्चे पढ़े हुए हैं। सब लोग इस कांसेप्ट के लिए एमजी टाइप कर दो, ठीक है, सबके लिए सही है, हमारे लिए क्या, ये बैच सबके लिए सही है, जो बैच है आपका, जितने भी मेरे बैचेज हैं सब बैच आप करो, एक्टिव पैसिव क्या है मैं पढ़ाऊंगा, देखना कांसेप्ट बताऊंगा, यूनिट करूंगा, ऑफलाइन कैसे यूनिट करूंगा, सब लोग देख सकते हो, ठीक है, जितने भी बच्चे हो सब लोग देखना, जो फ्री में मिले उसको भी देखो, जो पेड है वो देखना, ये देखना है, समझ लो क्यों छोड़ोगे, समझ में आ रही है, जितने भी मैं पढ़ा रहा हूं देखो, मेरा जो तौर तरीका, अगर मेरे टेक्निक्स को आप समझ गए, उसको आपने पिक कर लिया तो आपको बहुत मजे मजे देख लेना, समझे। हां YouTube पे 7:30 समझ लो, तो कल सुबह भी हम लोग मिलेंगे, फिलहाल आपको एमजी टाइप करना है, एमजी सुल्तान, बात समझ में आ गई हो, ए एंड दो कांसेप्ट, ए एंड दो, ए यूज करते हैं अननोन के लिए, एक के लिए तो यूज करते हैं, साथ में अननोन के लिए, दो जो है डिफिनिट के लिए यूज करते हैं, जो भी नोन है उसके लिए यूज करते हैं, समझे, ये याद रखिएगा। चलिए ये बात समझ में आ गई सबको, किसी को इशू है, ये दो तो पढ़ाएंगे ही भाई, वो तो आर्टिकल में पढ़ाना ही, फिलहाल आप समझो, आप लोग फटाफट देख लो, ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम लोग, पीडीएफ भी मिलेगी सबकी, अभी मैं सेव कर रहा हूं, इसको देखना। चलिए अब जो हमारा जो चल रहा था, हमारा देखिए हमारा जो चल रहा था, पीछे हम चले, हमने लिखा था क्या कि आपका जो डिटरमाइनर है उसको हम लोग ग्रुप में डिवाइड किए थे, ठीक है, उसको हमने ग्रुप में डिवाइड किया था, क्या था ना, तो ग्रुप में अगर डिवाइड किया तो देखिए, चलिए ध्यान समझेंगे, हमने बोला कि जैसा डिटरमाइनर होगा वैसा आपका नाउन होगा, ठीक है, ये स्पष्ट हो गया, जैसा डिटरमाइनर वैसा नाउन, ये बात हो गया, जैसा डिटरमाइनर, मैं बीजापुर से, ओके भाई कोई बात नहीं, जैसा डिटरमाइनर वैसा नाउन, ये आपका कांसेप्ट अगर हो गया तो जरा मैं लिखना चाह रहा हूं, सही है, कुछ डिटरमाइनर्स मैं लिख रहा हूं, डिटरमाइनर्स, सही है, उनका मैं क्लासिफिकेशन करता हूं, ठीक है, डिटरमाइनर्स मैं लिख रहा हूं, कुछ ध्यान समझेंगे, आपको बताना है पहला सिंगुलर काउंटेबल डिटरमाइनर्स, जिसको हम सिंगुलर, याद रखिए सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज करते हैं, कुछ नाम बताइए आप, फटाफट कमेंट, आपको बताना है कुछ ऐसे डिटरमाइनर्स जिसको सिर्फ और सिर्फ हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज करते हैं, फटाफट कमेंट कीजिए, आपको बताना है पटना हाई कोर्ट में स्टेनोग्राफर आएगा, सही ना, कुछ में आएगा, आप लोग हम लोग भी पढ़ सकते हैं, ओके सब लोग फटाफट आपको बताना है कि कुछ मैं लिख रहा हूं ए एन, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल डिटरमाइनर है, गुड ईच है, यस, आगे बोलिए, एवरी है, एकदम सही है, और बोलिए, आपको बोलना होगा अनदर है, अनदर, ठीक है, अनदर, और बोलें फटाफट, आपको कुछ टाइप करो भाई, सही है, एकदम टाइप करना है, गुड, कुछ बच्चे लिखे हैं दिस, सही दिए, आगे बोलिए दैट, और बोलें कुछ ऐसे डिटरमाइनर्स जिसके साथ सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल नाउन होंगे, गुड, बहुत लोग लिखे हैं, गुड, चलिए आइदर, आगे बोलें, और बोलना है आपको, आइदर के बाद आपको बोलना है, तो ये भी लिख लो, नाइदर, फटाफट कमेंट करना है आपको, टाइप करते जाइए आप लोग, जो भी आप लोग जानते हैं कि नहीं ईच नहीं हुआ, ईच के साथ हमेशा पीसीएन होता है, ईच नहीं, ठीक है, ईच के साथ कहानी नहीं, मच भी नहीं, मच हमेशा अनकाउंटेबल के साथ, मैं लिख रहा हूं क्या कि ऐसे डिटरमाइनर, सही है ना, कैसे सिंगुलर काउंटेबल डिटरमाइनर, सिंगुलर काउंटेबल डिटरमाइनर जिसके साथ सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल नाउन होंगे, आप लोग को ये भी याद नहीं है, सच मत बोलिए, सच ए बोलिए, सच एक बच्चा बोला, लेकिन मेरे तरफ से सच प्लस ए प्लस क्या होगा सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ये यूज होता है स्ट्रक्चर, चाहे व्हाट प्लस ए, ये भी आपका क्या है डिटरमाइनर, व्हाट प्लस ए प्लस क्या होगा सिंगुलर काउंटेबल, ये भी याद रखिएगा, चाहे आप ये भी लिख सकते हो मेनी, मेनी प्लस, ध्यान सुनिए, मेनी, आप सुना है, मेनी, मेनी के साथ क्या हो जाए, मेनी के बगल में मेनी हो जाए, प्लस क्या हो जाए ए या एन हो जाए, प्लस क्या होगा सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ये भी डिटरमाइनर है, मेनी एन, ये भी डिटरमाइनर है, सच ए प्लस, मेनी, अच्छे से याद कर लो भाई, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, ये सिंगुलर काउंटेबल डिटरमाइनर, आपको एग्जाम में बहुत फायदा करेगा, सबसे पहले कॉमन एरर हम यही चेक करते हैं कि डिटरमाइनर नाउन का यूज है कि नहीं सही, ये आपका डिटरमाइनर सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, सिंस क्यों लिख दिया विक्रम, सिंस फॉर प्रीपोजिशन है, यहाँ तो फ्यू नहीं होगा, फ्यू सिर्फ आपका पीछे के साथ होता है, नीरज कुमार, एफईडब्ल्यू का यूज सिर्फ और सिर्फ पुलर काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं, एफईडब्ल्यू नहीं, गलत होगा, एनी को हम नहीं लेंगे, इसलिए कि एनी जो है ना आपका सिंगुलर काउंटेबल, पुलर काउंटेबल और अनकाउंटेबल सबके साथ होता है, एक बच्चे ने लिखा 1, वो लिखेंगे, क्या लिखेंगे 1, ओ एनी 1, ये सही है, समझ लो, ओ एनी 1 होगा, और बोलो भाई विच, शिवम जा, विच जो है, विच आपका डिटरमाइनर है, विच जो है आपको सिंगुलर, पुलर और अनकाउंटेबल सबके साथ यूज कर सकते हैं, विच बॉय, सही है, विच पेन, विच वाटर, समझ लो, विच स्टूडेंट्स, सब लिख सकते हैं, विच का प्रयोग नहीं होगा, एनीबॉडी क्यों लिख दिया, एनीबॉडी क्यों होगा, एनीबॉडी आपको ऐसे होल हो गया, सही है ना, एनी प्लस बॉडी, वो क्यों लिखोगे, टू क्यों, टू आपका वर्ब है, डिटरमाइनर नहीं है, टू आपका वर्ब है, आपको ऐसा डिटरमाइनर लिखना है जो नाउन सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ हो, समझ लो, गलत लिख रहे हो, टू क्यों लिखे हो, आपको ऐसा लिखना है जो सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल के साथ हो, लिखो आप लोग, मैक्सिमम आपने लिख दिया, ओके सर आप पर बहुत विश्वास, कौन है भाई, विश्वास करके एडमिशन लिया, सर प्लीज मेरे, चलिए सर प्लीज मेरे हेल्प करना, क्योंकि मेरे ऑफलाइन कोचिंग में 13,000 रुपया देके कुछ नहीं सीखा, इसलिए आप पर विश्वास करके लिया हूं, कौन नाम है, सोम यादव, ओ भाई आप क्यों 13,000 बर्बाद किया ना, और ये आपका 999 रुपया आबाद कर देगा, ये मेरा वादा है एमजी सुल्तान का, लिख लो, ठीक है, ये 999 रुपया ना आपको, 999 रुपया आपको याद रखना आबाद कर देगा, ठीक है, 999 है ये, और ये आपको आबाद कर देगा, लिख के रख लेना, गुरुदेव ने कुछ बोला था, ठीक है, आप ये लिख के रख लेना, जो लोग नहीं फील कर रहे हो फील कर लेना, बाद में फील हो जाएगा, ठीक है, ये आपको तुरंत हो जाएगा, आलोक जी अदर अनदर वन अदर सब मैं बता दूंगा, डिफेंस का टेंशन अभी तुरंत आ रहा है, अभी इसके तुरंत बाद बताने वाला हूं, ठीक है, आप लिख के रख लो कि ये 999 का बैच ना आपके जीवन में देख लीजिएगा, ये जीवन बदल के रख देगा, जितना भी एग्जाम है ना, मैं कह रहा हूं कि आप मेरे को फॉलो करो, जितना प्रैक्टिस सेशन जो आएगा ना YouTube पे फ्री, वो सब करना, अगर इंग्लिश में 50 में 40 नहीं आया ना, पढ़ाना छोड़ देंगे, ठीक है, हम पढ़ाना छोड़ देंगे, अगर आप फॉलो करो 100% करो, और आपको नंबर नहीं आना, पढ़ाना ही छोड़ देंगे, मेरा क्या है, मैं तो नौकरी करता हूं, हाई कोर्ट में ऑफिसर हूं, मेरा क्या छोड़ दूं, ठीक है, लेकिन अगर आपको नंबर नहीं आएगा, अगर आप हमें फॉलो करो नंबर नहीं आएगा, ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है,
समझ लो ना, सिंगुलर के लिए भी हो सकता है क्या? सम आते हैं भाई, सम पे आ रहे अभी नहीं, नो अभी मैं जो बता रहा हूं वही करो, ठीक है? ये इतना समझ लो अच्छी तरह से, यही आपको इतना रट्टा मार लो जो लिखा गया a n 1, ठीक है? each every another this that either neither such a plus scn, नहीं बोलते हो सच क्या? सच अ ब्यूटीफुल गर्ल, सच ए ब्यूटीफुल गर्ल बोलते हो ना, गर्ल हुआ क्या हुआ? काउंटेबल सिंगल काउंटेबल, सच ए क्या लगेगा? ये एक्सप्रेशन में यूज करते हैं। बात समझे? व्हाट ए प्लस सिंगल काउंटेबल नहीं बोलते हो, व्हाट ए सॉर्ट, ठीक है? देखो व्हाट ए सॉर्ट एक्सप्रेशन में बोलते हो ना, व्हाट ए सॉर्ट, ए के साथ सॉर्ट ऐसे छोटी वो नाउन है। बात समझे? ये आप जान लो अच्छी तरह से। ये व्हाट के बाद ए, ध्यान देने क्या, व्हाट के बाद क्या हो जाए? ए उसके बाद सिंगल काउंटेबल, सच के बाद ए हो जाए, या आपका एन भी हो सकता है डिपेंडिंग, सही ना? उसी तरह व्हाट के बाद ए हो या एन हो, सेम स्टाइल में मेनी के बाद ए एन हो प्लस सिंगल काउंटेबल। आपको ये बात पता होगा कि अगर कोई बोले तो मेनी क्या होता है? मेनी वाइज होता है। मेनी क्या होता है? वाइज। लेकिन अगर कोई बोले तो बोलिए कि मेनी ए वाइज होगा, मेनी ए वाइज होगा, ये मैं पूछ रहा हूं। मेनी वाइज होता है, ठीक है? मेनी क्या होता है? मेनी आपको देखो मेनी के साथ वाइज होगा, सही है, लेकिन मेनी ए वाइज होगा गलत है। क्या होगा? मेनी ए वाइज होगा। बात समझे? मेनी ए वाइज होगा, क्योंकि आपको पता है कि मेनी के बगल में पीसीएन होता है, पुलर काउंटेबल, अब वो हमेशा पुलर सब्जेक्ट होता है। मेनी वाइज इज होगा कि आर होगा? मेनी वाइज आर होगा, लेकिन मेनी ए वाइज इज होगा। क्वेश्चन आता है हमेशा, देखते हैं। आपसे मैंने बोला कि मेनी बॉयज, ठीक है, आर होगा या इज होगा, सिंपल। मैंने बोला कि मेनी, सही है, मेनी ए बॉय इज होगा कि आर होगा। फटाफट कमेंट करना है, बताइए बताइए, फटाफट कमेंट करना है, ठीक है? मेनी, सही है, मेनी एन ऑरेंज, मेनी एन ऑरेंज, सही है, वॉज होगा या वेयर होगा? फटाफट कमेंट करना है, समझे? मेनी, सही है, मेनी और लिखते क्या? मेनी एन एलिफेंट, आपको क्या होगा सो बताना है, होगा या है होगा। यहीं से कांसेप्ट सीखना है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का भी। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी यहीं से सिखाते हैं, जोड़ देते हैं, सबको जोड़ते हैं कांसेप्ट को, सही है? आपको लगे सब खिचड़ी बना रहे हैं, लगे तुमको खिचड़ी बना रहा है, लेकिन खिचड़ी नहीं है, सब जुड़ा हुआ चीज है। जोड़ते रहो, जोड़ जोड़ के पढ़ेंगे, बेस बनाएंगे, समझे? यही सीख लेना है। क्या सीखना है? हमने यहाँ से सीखा कि अगर मेनी के साथ मेनी प्लस पीसीएन होता है, तो मेनी प्लस पीसीएन जो होता है ना, ये हमारा पुलर सब्जेक्ट होता है, पुलर सब्जेक्ट। और पुलर सब्जेक्ट के साथ क्या यूज करते हैं? पुलर वर्ब। पुलर वर्ब क्या होता है? आर। क्या होता है? हैव। क्या होता है? वेयर। क्या होता है? बी वन। समझे? ये पुलर वर्ब होता है। किसी को दिक्कत है? ये आपको होता है पुलर, समझ लो। ये आप लोग समझ लो अच्छी तरह से, ये आप अच्छी तरह समझ लीजिए, ठीक है? ये आप अच्छी तरह समझ लो, तो आपको समझ लो कि क्या होगा, कि जैसा लिखा हुआ जैसा सब्जेक्ट होगा ना, ठीक है, जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा ही होगा, समझे? जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा ही होगा, जैसा सब्जेक्ट वैसा ही होगा, ठीक है? बात समझ लो। हेड आपका बीटू होता है, विक्रम सिंह, हेड पूछ रहा है यहाँ पे, वर्ब पढ़ाने क्या बच्चा, सही है? हेड कौन सा वर्ब होता है? हेड जो होता है आपका, सही है, हेड आपका हेड भी होता है, और हेड जो है अपने आप में बीटू भी होता है, ठीक है? बात समझे? इसको वर्ब टू हैव का फॉर्म बोलते हैं, बेसिक फॉर्म का वर्ब होता है, ठीक है? फिलहाल आप यहाँ जो पढ़ रहे हो उसको देखो, बात समझे? यहाँ हमने बोला कि देखो कि अगर मेनी है ना, तो मेनी के साथ क्या होता है? अगर मेनी के साथ पीसीएन होगा, क्या समझेगा? मेनी अगर पीसीएन होता है तो ये पुलर सब्जेक्ट होता है। पुलर अगर सब्जेक्ट हुआ तो पुलर वर्ब लेता है। पुलर वर्ब क्या होता है? आपको आर होता है, हैव होता है, वर्ब होता है और वी1 होता है। हेड जो है ना, एक बच्चा बोला हेड क्या होता है, तो बोलना कि हेड जो है तो सबके साथ यूज होता है, सिंगुलर पुलर अनकाउंटेबल सबके साथ। हेड जो है एचएडी सबके साथ यूज होता है, उसको कुछ नहीं करना, यही आपका पुलर वर्ब होता है। लेकिन अगर आपका ध्यान समझेंगे कि अगर मेनी के साथ मेनी प्लस ए या एन जो आ जाए और सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है, तो ये हमारा क्या होता है? ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या यूज करते हैं? सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर वर्ब मतलब क्या? इज होगा, आपका क्या होगा? इज होगा, v5 होगा, हैज होगा या आपका वॉच होगा। बात समझ लो। इज होगा, आपका क्या होगा? v5 होगा, आपका हैज होगा या वॉच होगा। बात समझ में आ रहा है? ये कांसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? बात समझ लो। तो आपका अगर ये कांसेप्ट सही है तो आपको फटाफट जवाब देना क्या होना चाहिए, ठीक है? ये आप लोगों को फटाफट कमेंट करना है। चलिए, ये आप लोग फटाफट कमेंट करना है, सभी वन टू सब दिखाई देगा। पहले फिलहाल ये जवाब दो, बताओ इसमें मेनी बॉयज आर होगा कि इज होगा? फटाफट क्या होना चाहिए? ये आपका पुलर सब्जेक्ट है तो आर होगा। मेनी ए बॉय है, ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्या होना चाहिए? इज होना चाहिए, ठीक है? मेनी एन ऑरेंज, ध्यान दीजिएगा, मेनी एन ऑरेंज, देखो मेनी एन ऑरेंज, एन हुआ ओ के कारण, तो यहाँ क्या होगा? वॉच होगा, ठीक है? मेनी एन एलिफेंट, मेनी एन एलिफेंट दिया, एन दिया है, एलिफेंट है, क्या होना चाहिए? यहाँ पे हैज होना चाहिए। बात समझ में आया सबको? ये बात सबको समझ में आ रही है बात, ठीक है? ये समझ में आता है कि नहीं? फटाफट कमेंट करें। समझ में आ गया? एमटी टाइप कीजिए फटाफट, फटाफट आप लोग एमटी टाइप करें। ये बात समझ में आ गई हो तो एमटी टाइप करें फटाफट, कमेंट करें फास्ट। एमटी टाइप करना आपको, फटाफट कमेंट करना है, एमटी टाइप करना। हो गया? चलिए, समझ में आ रही बात है? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम लोग। ये आपका देख लो मेनी के साथ हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग क्या कर रहे थे, देखते हैं। हम लोग थे डिटरमाइनर जो आपका सिंगुलर काउंटेबल वाला, ये हो गया सिंगुलर काउंटेबल वाला। अब हम लोग चलते हैं किस डिटरमाइनर पे, देखते हैं हम लोग। अब हम लोग चलेंगे, देखिए अब हमारा जो होगा सेशन वो होगा पुलर काउंटेबल। आपको बताना है, सही है, पुलर काउंटेबल डिटरमाइनर, पीसीडी। पीसीडी जिसके साथ हमारे साथ क्या होगा? पुलर काउंटेबल नाउन होगा, ठीक है? आपको फटाफट बताना है एक ऐसा डिटरमाइनर जो सिर्फ और सिर्फ, सही ना, सही ना, आपको ऐसा बताना है जो सिर्फ और सिर्फ क्या हो? पुलर डिटरमाइनर हो और पुलर नाउन लेता हो, यही आपको बताना है, सिर्फ और सिर्फ वो। समझ लो। तो देखिए स्टार्ट सिर्फ के लिए बोले, सिर्फ सिर्फ ये पुलर काउंटेबल डिटरमाइनर होगा, पुलर काउंटेबल नाउन के साथ होगा, सिर्फ और सिर्फ वो होना चाहिए, ठीक है? तो सिर्फ और सिर्फ वाला में आते हैं, ये बड़ा मजेदार, ठीक है? सिर्फ बोले हैं, ये वर्ड बार-बार सुन लो, सिर्फ सिर्फ माने समझते हो? ओनली, सिर्फ और सिर्फ पुलर होगा इसके साथ, ध्यान समझिएगा। सेवरल, ध्यान समझेंगे, सेवरल, वेरियस, वेरियस, मेनी, फ्यू, ठीक है? न्यूमरस, एन यू एम ई, न्यूमरस, देख लो न्यूमरस। यार ऑफ में क्यों घुस रहे हो अभी? नन ऑफ में मत जाओ, समझे बच्चे? इस समय मत घुसो, अभी जितना लिखा है वो देखो। अदर, ठीक है? अदर, ये जो आप देख रहे हो ना, ऑफ स्ट्रक्चर में नहीं जाना है अभी, ऑफ में एकदम नहीं जाना, जो भी ऑफ में जा रहा हो कुछ नहीं, ऑफ कुछ नहीं करने का, सही है? ऑफ नहीं जाना है। और ले लो इधर, इधर लिखते हो तीज, दोज, ठीक है? ये सिर्फ लिखा हुआ, सिर्फ पुलर काउंटेबल के साथ होगा। अदर्स, जैकी सन जी, जैकी सन जी, आप पहले तो जान लो कि अदर्स जो है, अदर्स के बारे में जानिए कि अदर्स जो है डिटरमाइनर है ही नहीं। अदर्स जो है डिटरमाइनर है ही नहीं। अदर्स क्या है? ये प्रोनाउन है। अदर्स क्या है? प्रोनाउन है, जिसको हम सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं। नाम क्या था उनका? भूल गया मैं, इसको मैंने बोला, सही है? तो जो आपको जो है, जो बच्चे ने लिखा था कि अदर्स, गलत है। अदर्स डिटरमाइनर होता ही नहीं है, अदर्स प्रोनाउन होता है जिसको हम सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज करते हैं, ठीक है? क्या अदर्स डिटरमाइनर नहीं है? अदर्स अगर कोई बोलता है कि डिटरमाइनर तो गलत है। अदर्स आपका सिर्फ और सिर्फ प्रोनाउन होता है, जैसे आपका आई बी यू ही सी यूज करते हो, समझ लो। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब दीस दोज अभी और छूटा हुआ था, अभी लिख रहा था बोथ, ठीक है? बोथ, बच्चे ने लिखा था बोथ।
क्यों मैंने लिख दिया, ऑल को नहीं लिखूंगा, क्यों नहीं लिखूंगा उसका रीजन है, क्यों मैंने लिख दिया लेकिन ऑल को नहीं लिखूंगा, आप समझे, ऑल को क्यों नहीं लिखूंगा उसका रीजन मैं बता दूंगा अभी, ऑल को नहीं लिखूंगा उसका रीजन मैं बता दूंगा, ठीक है। इलॉट जो है ना, इलॉट स्टूडेंट्स होता है नहीं, ऑफ स्ट्रक्चर में नहीं जाना, हम बोल रहे हैं सिर्फ और सिर्फ क्या कूलर काउंटेबल नाउन के साथ क्या बोल रहे हैं कि कूलर काउंटेबल डिटरमाइनर पीसीएन, साथ में पीसीएन होना चाहिए बगल में, सही है, बगल में होना चाहिए, मोस्ट ऑफ सबको मैं नहीं लिखूंगा, क्यों नहीं, अब रीजन पहले समझो बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैंने लिखा है कि सिर्फ और सिर्फ कूलर काउंटेबल नाउन के साथ क्या होना चाहिए, कूलर डिटरमाइनर, सिर्फ वर्ड है यहां पे, सिर्फ वर्ड देख लो, क्यों मैं सिर्फ लिखा हूं तो समझोगे, मोर की बात मत करें, ठीक है। यस, एक बच्चे ने बोला, अच्छा लिखा, एक बच्चा जैकी सर जी पहले ये समझे, अदर्स के बारे में समझ में आया आपको, जैकी सर जी आप ही बोले थे, आप ही को मैं पूछा कि अदर्स के बारे में समझ में आया, जैकी सर जी आपको बताना कि अदर्स के बारे में समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, अदर्स के बारे में समझ में आया कि नहीं जैकी सर जी, जवाब दो भाई, जैकी सर कहां चल गए, जैकी सर जी आपको बताना होगा, बताइए, जैकी सर जी आपको बताना होगा, नहीं बताए, यस सर ओके, अब करूंगा आगे, अब मैं जो बात करने जा रहा हूं समझिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ हमारा क्या है, ऐसे डिटरमाइनर्स हैं जो सिर्फ कूलर काउंटेबल नाउन के साथ होगा, मैं एक ग्रुप बनाने जा रहा हूं, नेक्स्ट ग्रुप, सही है, जिसमें मैं लिखूंगा क्या समझिएगा, आपको बताना होगा, जिसमें मैं लिखूंगा क्या, ऐसे डिटरमाइनर्स, एक ग्रुप, थर्ड ग्रुप है, ये तीसरी ग्रुप है हमारी, जो सिर्फ और सिर्फ अनकाउंटेबल डिटरमाइनर होगा, सिंगुलर अनकाउंटेबल डिटरमाइनर के साथ सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, नाउन अगर सिंगुलर हो गया, अनकाउंटेबल तो उसके साथ डिटरमाइनर यही होगा, ठीक है, ऐसे डिटरमाइनर्स हमें बताइए, तब मैं आऊंगा चौथा ग्रुप पे, करिए, न्यूमरस माने बहुत होता है, न्यूमरस का मीनिंग होता है मेनी, समझिए आलोक जी, आपको न्यूमरस का मीनिंग होता है सेवरल, न्यूमरस के साथ हमेशा पीसीएन होता है, चलिए आपको बताना है एक ऐसा डिटरमाइनर जिसके साथ सिर्फ और सिर्फ वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ होगा, सिर्फ और सिर्फ अनकाउंटेबल और किसी के साथ नहीं, ऐसा बताना है, उसमें सबसे ज्यादा अगर आपको यूज होता है तो आप देखो सबसे ज्यादा क्या होगा, सबसे ज्यादा आपको होगा मच, मच के बाद हमेशा अनकाउंटेबल ही होगा, आप समझे, मच के बाद हमेशा अनकाउंटेबल ही होगा, मच के बाद एक बच्चा बोला है लिटिल, एकदम सही है, आप समझो, मच के बाद बच्चा बोला क्या लिटिल, आप समझो, आपको बच्चा बोला है क्या सिर्फ और सिर्फ क्या बोला, सम नहीं लेंगे, अभी भी नहीं लेंगे, यस अभी मैं सम नहीं लूंगा, बता रहा हूं क्यों नहीं लूंगा, बताता हूं, सही है, मैं अभी भी नहीं लूंगा, आप समझे, मैं अभी भी नहीं लूंगा, क्यों नहीं लूंगा रीजन, भले आप समझ लो, अभी मैंने बोला कि क्या, कि आपको ऐसा डिटरमाइनर है जो सिर्फ और सिर्फ अनकाउंटेबल नाउन के साथ, अनकाउंटेबल नाउन के साथ अनकाउंटेबल डिटरमाइनर, जैसे मच या लिटिल, मच और लिटिल जो है ये सिर्फ और सिर्फ अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज करते हैं, ऋषभ सिन्हा जी सम के बारे में नहीं बता रहा हूं, जानबूझ के भी आ रहा हूं, एक और ग्रुप का फॉर्मेशन होगा, एक और ग्रुप बनाएंगे, बच्चे कंफ्यूज करते हैं, उसी चीज को ठीक करने के लिए मैं बता रहा हूं, ग्रुप को तोड़ रहा हूं, ठीक है, सभी ग्रुप को मैं तोड़ के बता दे रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, यहां पे सिर्फ आप लिखो मच, और मच के अलावा क्या लिखोगे, भैया समाटर सही होता है, मैं आ रहा हूं, समाटर सही होता है, मैं आ रहा हूं, ये थर्ड ग्रुप हो गया, जहां पे आपको मच और लिटिल ज्यादा अच्छा है, अनकाउंटेबल के साथ, सिर्फ हम बोल रहे हैं सिर्फ और सिर्फ जो अनकाउंटेबल के साथ डिटरमाइनर यूज करते हैं अनकाउंटेबल के साथ, चौथा ग्रुप बनाना है फोर्थ में आपको ये बताना है, ऐसे डिटरमाइनर बताइए, ऐसा डिटरमाइनर्स, ठीक है, ऐसे डिटरमाइनर बताइए जो सिंगुलर काउंटेबल के साथ भी यूज करते हैं, कूलर काउंटेबल के साथ भी यूज करते हैं और अनकाउंटेबल के साथ भी यूज करते हैं, फटाफट जवाब दीजिए, एक ऐसा डिटरमाइनर जो तीनों के साथ यूज करते हैं, एक ऐसा डिटरमाइनर जो तीनों के साथ यूज करते हैं, फटाफट आपको बताना है, ऐसा डिटरमाइनर जो तीनों के साथ यूज करते हैं, फटाफट कमेंट, तीनों के साथ यूज करने वाला डिटरमाइनर में सबसे पहले दो, तीनों के साथ यूज करने वाला सबसे पहला डिटरमाइनर दो, ठीक है, सबसे पहले दो, गुड, उसके बाद हमारा एनी, एकदम सही बोल रहे हो, उसके बाद हमारा नो, समझ लो, उसका क्या है नो, मैं तीनों के बारे में बोल रहा हूं, ऑल क्यों लिख दिया, ऑल नहीं लिया, समझ लो, ऑल नहीं लिया, मैं क्वेश्चन यहां है एक ऐसा डिटरमाइनर, ऐसे डिटरमाइनर्स जो तीनों केस में यूज करते हैं, तीनों में, उसमें आपका दो है, एनी है और नो है, दो है, एनी है और नो है, और साथ में आपका है एस ओ एम ई, साथ में क्या एस ओ एम ई, सम जो है ना, आप जान लो अच्छी तरह से, कि सर क्या वॉइस नहीं चल रहा, शिवम जरा वॉइस नहीं चल रहा है, वॉइस नहीं चला क्या, वॉइस वाले कमेंट कर दो, स्टॉप होकर पड़ गया, सर नो कैसे होगा, अरे भाई वॉइस के बारे में साउंड कैसे है सो बताओ पहले, एक बच्चे ने कमेंट किया साउंड नहीं आ रही है, आप लोग बताओ फटाफट, चल रहा है, चलिए धन्यवाद, चलिए नो के बारे में बता देंगे, दूसरा एक बच्चे ने बोला सर विच, एकदम सही बोला, ठीक है, विच भी होगा, बस समझो वॉइस क्लियर है, एक बच्चा बोला कि सर नो कैसे हो गया, तो भैया एक बार सुनना, नो बॉय गलती है, नो ठीक है, नो बॉयज गलती है, नो ठीक है, नो वाटर गलती है, तीनों बोलो, तीनों में क्या गलती है बताओ, तीनों में क्या गलती है, तीनों में क्या गलती है बताना है क्या, नो बॉय, नो बॉयज, नो वाटर, नो फ्रेंड्स, सही है, नो फ्रेंड्स वो भी सही है, तो आपका नो जो है ये तीनों नाउन के साथ हो सकता है, आप अच्छे से समझ लो, मैं अगर कुछ बता रहा हूं तो तोड़ के बता रहा हूं, ठीक है, नथिंग भी होता है, समझ लो, नो यार, तो आप ये याद रखना, एनी वन नहीं होगा सर, एनी वन, अरे भाई एनी वन पर्सन के लिए हो गया ना, एनी बोलो सिर्फ एनी, मैंने लिखा ना एनी, क्या लिखा ना, समझे, एनी तीनों के साथ होता है, वन मत लगाओ, एनी पर्सन, एनी वाटर, एनी बॉयज, समझो, एनी पर्सन, एनी बॉयज, एनी क्या होगा, एनी क्या लिखोगे, एनी वाटर, ये आपको ऐसा डिटरमाइनर जो तीनों के साथ यूज हो रहा है, ऐसा डिटरमाइनर तीनों के साथ, सम की बात करते हैं, ऋषभ सिन्हा सम की बात करें आप, ऋषभ सिन्हा सम वाटर भी सही है, लीजिए ये तीन स्टेटमेंट, चलिए आपके पास सेंटेंस है, देख लो यहाँ ध्यान से, अब ध्यान दो, यहाँ एनी है और सम है, दोनों का मैंने बता दिया, ठीक है, आपको एनी का ये रहा और सम का ये रहा, अब बच्चे सेंटेंस पढ़ लो फटाफट, आप लोग इसको देख रहे हैं, फटाफट देखना, बफरिंग कहां हो रहा है भाई, अभी बफरिंग नहीं कर रहा है, तुम्हारा नेट खत्म हो गया, ठीक है, विक्रम सिंह, चलिए आपको फटाफट बताना है, सर नेट फिनिश हो गया, आप लोग का फिनिश हो गया, मेरी नहीं हुई है, आप क्लास देख लेना बाद में, ये देखो अच्छी तरह से, ये मैं प्रूव करना चाह रहा हूं, ठीक है, कि यहाँ पे जो है ना, ये सम जो है क्या हो गया, सही है, आपको ये बताना है, देखो सम वाटर, वाटर अनकाउंटेबल नाउन हो गया, अनकाउंटेबल, ठीक है, सम बॉयज, बॉयज आपका पीसीएन हो गया, अगर मैं ये लिख देता हूं सम मिस्टर शर्मा, ये आपको क्या होगा, सिंगल काउंटेबल नाउन के तौर पे हो गया, एक ना व्यक्ति है, समझे, एनी बॉय ये सिंगल काउंटेबल नाउन हो गया,
एनी वॉइस पुलर काउंटेबल नाउन हो गया, एनी वाटर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन हो गया। बात समझ में आ रहा? आप अच्छी तरह से देख लो, बात समझ में आ रहा है सबको? देख लो आप अच्छी तरह से, ठीक है? अटक गए सर जी, नहीं विक्रम जी अटक गए अपना। जो बच्चे अवेलेबल आपको बताओ, सेकंड रॉन्ग सम बॉयज आर प्लेइंग, क्यों रॉन्ग है भाई? सही है, सेकंड एंड फाइव रॉन्ग, जैकी सर क्यों गलत है भाई? सभी के सभी स्टेटमेंट सही है, ऑल करेक्ट। बात समझे? पांचों का पांचों क्यों? इसलिए सही है ना कि सम का और एनी का प्रयोग एससीएन सिंगुलर काउंटेबल नाउन, पुलर काउंटेबल नाउन और सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन सभी के साथ यूज करते हैं। किन्हीं को तकलीफ है, किन्हीं को परेशानी है, समझ में आई बात? एक बार एमजी टाइप करो, जैकी सर फटाफट समझ लीजिए। सर मिस्टर शर्मा से पहले सब क्यों लगा? सब जो है ये भी कोई का सेंस देता है, सब जो है ना ये कोई का भी सेंस देता है, कोई कोई शर्मा जी, ठीक है? कोई का सेंस देता है, जैसे आपका ए और एनी का यूज किए थे, ए और एन का यूज किए थे। थर्ड बताओ, थर्ड में आपको सब मिस्टर शर्मा का मतलब है कोई शर्मा जी कॉलिंग यू, कोई शर्मा जी आपको बुला रहा है, तो सब का प्रयोग इस अंदाज में भी होता है, कोई शर्मा जी आपको बुला रहा है, सब शर्मा जी। समझो सर इनकी क्या लिखा है, इतनी छोड़ दो आज, छोड़ देंगे, पहले इसको क्लियर करो, पहले समझो इस चीज को, समझो पहले इसको क्लियर करो, समझ में आया? पहले इसको क्लियर करें आप, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, ये सम आपको देख लो, सम के साथ क्या ना, सम के साथ सबसे बड़ा इशू है, जी सम सबसे ज्यादा यूज होता है किसके साथ? अब हम लोग आते हैं इसको थोड़ा अच्छा से कांसेप्ट बनाते हैं। अगर आप सम का यूज करते हैं तो सबसे ज्यादा यूज करते हैं पीसीएम और आप यूज करते हैं एसयूएन में सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा। ये बात सही है, लेकिन ऐसा नहीं कि एससीएन के साथ नहीं होता है, एससीएन के साथ यूज होता है, समझ लो, लेकिन नाम के साथ होता है, जगह के साथ होता है। अगर आपको सम की बात करेगा तो सम के साथ आप यूज करेंगे प्रॉपर नाउन को, ठीक है? प्रॉपर नाउन यूज कर लेते हैं, या आपको प्लेस रहेगा तो प्लेस यूज करते हैं, सिंपली प्लेस ऐसे यूज करते हैं, ऐसे नहीं यूज कर सकते। इसका ज्यादा से यूज करते हैं हम लोग पुलर काउंटेबल और अनकाउंटेबल, नहीं तो प्रॉपर नाउन या प्लेस रहेगा तो यूज करते हैं, सही ना? इस सेंस में कंटिन्यू रहेगा, सेशन अभी खत्म नहीं होगा। हाँ सम किसी नेम के साथ भी होता है, अरे सम शर्मा जी गाने बोल सकते हैं, बस बोलो शर्मा जी क्यों नहीं बोल सकते हैं? लास्ट वाला कैसे करेक्ट है? कौन लास्ट वाला था? लास्ट वाला में क्या था भाई? एनी, क्या लिखा था हमने? एनी वाटर, यही बोले थे, यही नाम ने बोला था, एनी वाटर इज यूजफुल इन नीड, क्या मतलब हुआ? कोई पानी जो है ना आपको यूजफुल हो सकता है समवेयर इन इंडिया, यस सांकेत दुर्योधन सही बोले, समवेयर इन इंडिया, समवेयर इन इंडिया अगर लिखते हो तो आज के डेट में वेयर जो है ये जहां का सेंस देता है, और जहां का मतलब क्या होता है? प्लेस, ठीक है? और प्लेस होता है सम, आपका डिटरमाइनर हो गया, देख लो समवेयर इन इंडिया, समवेयर इन इंडिया का मतलब क्या कि आपका जो वेयर है वो जहां प्लेस को दिखा रहा है, यस। अगर अच्छा सिंह एनी शर्मा जी नहीं होगा, हां एनी शर्मा जी भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, एनी भी लिख सकते हो, सम भी लिख सकते हो, ठीक है? लेकिन सम का यूज करते हैं, सम जब पर्सन के लिए हो या प्लेस के लिए हो तो हम सम यूज करते हैं, अदरवाइज सम जो है सबसे ज्यादा पुलर काउंटेबल नाउन नहीं तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज करते हैं, ठीक है? ये बात समझ आई? ये आपको समझना होगा। चलिए ये आपको ग्रुप के बाद अगला ग्रुप कोई कैसे छोड़ दूं? आपको एक ऐसा डिटरमाइनर बताना है, सही है? कुछ ऐसे भी डिटरमाइनर्स होते हैं, ध्यान समझेंगे, ध्यान से समझेंगे बच्चे। जो बच्चे अभी मैं जो लिखने जा रहा हूं अभी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कुछ ऐसे डिटरमाइनर्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, काफी इंपॉर्टेंट ट्रिपल स्टार है, जो आपको या तो पुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज करते हैं, नहीं तो इसको हम लोग सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज करते हैं। कुछ ऐसे डिटरमाइनर क्लास ऑफ नहीं होगा, सही है? आप देख लो अच्छी तरह से, यह वो सही है, आपको क्लास ऑफ नहीं होगा, 830 तक जाएगा। देखो पुलर काउंटेबल नाउन या सिंगुलर अनकाउंटेबल के साथ यूज करते हैं। कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो सिर्फ आपको क्या होता है? पुलर काउंटेबल और अनकाउंटेबल के साथ यूज करते हैं, सही है? एक ऐसा हमने बताया जो तीनों के साथ है। इसमें आपको क्या है सो बताते हैं। इसमें जैसे आपको मैं सुना दूं, जैसे ऑल पीपल भी होता है, ठीक है? ऑल आपका पीपल भी होता है, ठीक है? और आपने सुना होगा ऑल द वाटर, सही है? ऑल द वाटर, ये आपने सुना होगा। अगर ऐसे ना सुना होगा तो आपने मूवी देखा होगा, भैया ऑल इज वेल, भैया ऑल इज वेल, और अगर कहीं लिखा हुआ है ऑल आर, सही है ना? ऑल आर गुड, समझो, या गुड या वेल भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। आपको दोनों में डिफरेंस बताना है, क्या डिफरेंस है? फटाफट कमेंट करना है आपको बताना है कि डिफरेंस क्या है दोनों में। भैया ऑल इज वेल, भैया ऑल इज वेल, और भैया ऑल इज वेल के बाद आपको ये बताना है, सही है, कि ऑल आर वेल, दोनों में क्या अंतर है? अरे हो या भागे सब, एक खत्म हो गया सबका। अगर सब लोग होते हैं एमजी टाइप करो, बोलो फटाफट आपको बताना है, फटाफट आपको बताना है। ये बताइए कि भैया ऑल इज वेल, ठीक है? भैया ऑल इज वेल और ऑल आर गुड या वेल, दोनों में जो लिखना है, दोनों में क्या अंतर है? दोनों में क्या अंतर है बताना है आपको। भैया ऑल इज वेल और भैया ऑल आर गुड या ऑल आर वेल, क्या अंतर है? तो जिस दिन आपको ऑल के साथ इज लग गया, ये इज क्यों लगा? क्योंकि ऑल यहाँ पे सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के तौर पे है, सही है? और अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या यूज करते हैं? सिंगुलर वर्ब, इसलिए इसके साथ होगा इज, वी5 या हैज, या आपको क्या होगा? वॉच, समझे? भैया ऑल इज गुड, बोले भैया ऑल इज वेल, क्या मतलब हुआ? भैया ऑल इज वेल का मतलब है सब कुछ ठीक है, कुछ यानी सब चीज ठीक है। जिस दिन ये थिंग का सूचक हो जाएगा, थिंग सूचक, वस्तु सूचक हो जाएगा, उस दिन ये अनकाउंटेबल हो गया, और अनकाउंटेबल हो गया तो क्या होगा? अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या यूज करते हैं? सिंगुलर वर्ब, और सिंगुलर वर्ब क्या होता है? ये इज होता है, वी5 होता है, हैज होता है, वॉच होता है, ठीक है? समझो भैया ऑल इज क्या होगा? भैया ऑल इज क्या लिखेंगे? गुड, भैया ऑल इज वेल, ठीक है? दूसरा दिया ऑल आर गुड, ऑल आर गुड या वेल दिया है, इस दिन ये ऑल जो होगा आपका पुलर काउंटेबल नाउन हो गया, पुलर काउंटेबल हो जाता है, ऑल आर गुड पुलर काउंटेबल हो गया, तो चाहे ये पर्सन के लिए हो या थिंग के लिए हो, पुलर हो गया, और पुलर हो गया तो पुलर के साथ क्या यूज करेंगे? पुलर वर्ब। तो ऑल जो है एक ऐसा आपका डिटरमाइनर है जिसके साथ या तो पुलर काउंटेबल नाउन नहीं तो अनकाउंटेबल नाउन। सिर्फ यही होता है कि ऑल जब यूज करते हैं अनकाउंटेबल के साथ, अनकाउंटेबल के नाउन के साथ, तो बीच में आपको ऐसा आएगा। तो आए या आपको ग्रुप ए का डिटरमाइनर बताएंगे, ये आपको इंपॉर्टेंट था, एकदम याद रखिएगा। साथ ही साथ ऑल के अलावा इसमें क्या था आपको बता दें, ऑल। दूसरा आप लिखें मोस्ट, एमओएसटी मोस्ट, मोस्ट क्या सुने हो? एमओएसटी मोस्ट क्लास खत्म नहीं हुआ भाई, आपको मोस्ट की बात कर रहे हैं, बस सुनो, आपको बताना होगा कि एमओएसटी मोस्ट सुने हो तो सुनो, ऐसे मैं सुना रहा हूं ना। आपका देखो मोस्ट, सही है? मोस्ट बॉयज, मोस्ट बॉयज, ये देखो ना, मोस्ट बॉयज आर, और साथ में आपको कहीं लिखा रहेगा मोस्ट वाटर, सही है? मोस्ट वाटर इज या आर, ठीक है? आपको जवाब देना है दोनों में क्या सही है, दोनों में कौन स्टेटमेंट सही है। तो आप जान लो कि दोनों स्टेटमेंट सही है, क्यों? क्योंकि मोस्ट बॉयज होगा तो इसके साथ हो जाएगा आर, और मोस्ट वाटर अगर होगा इसके साथ हो जाएगा इज। क्यों इज हुआ? क्योंकि मोस्ट जो है अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल क्या होता है? ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, सिंगुलर वर्ब, ठीक है? ये नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब होगा, लेकिन मोस्ट के साथ पीसीएन भी होता है। जिस दिन मोस्ट के साथ पीसीएन होगा, बॉयज होगा तो क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? ये समझ में आ जाएगा, ठीक है? डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए क्या कर सकते हैं हिंदी में, डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए हिंदी में आपको क्या करना पड़ेगा कि आप डिस्क्रिप्टिव का एक बुक खरीद लो, सही है? जो आपको काफी हेल्पफुल हो सकता है। एक आपको सहनी, सही ना? सहनी, सहनी आधुनिक निबंध, सहनी आधुनिक निबंध, ये एक पुस्तक है, आप ले लो, ठीक है? सहनी आधुनिक निबंध आपको मिल जाएगा, बुक स्टॉल पे मिल जाएगा, ये आप बुक ले लेना, ठीक है? ये डिस्क्रिप्टिव के लिए काफी यूजफुल होगा। बस समझो, क्वालिटी सही नहीं है, कौन बोला है? आपको सही नहीं दिया मोहम्मद जुबैर जी, नहीं सुनाई दे रहा है, या दिखाई नहीं दे रहा है? क्वालिटी में क्या प्रॉब्लम हो गया? क्वालिटी में क्या प्रॉब्लम है भाई? साउंड आ रही है? जुबैर साहब आपको बताना है साउंड आ रही है नहीं? बस समझे, आपको ये बताना है। गुड, थैंक्स सर। तो आप लोग पहले समझ लो अच्छी तरह से, क्लियर है? ये बात समझ में आ गई। देखिए आपको हिंदी डिस्क्रिप्टिव के लिए मैंने बताया, इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव के लिए आप लोग क्या करें, बुक आती है दिशा की, ठीक है?
दिशा पब्लिकेशन की बुक है दिशा 151 एसेज, ये आप ले लो, काफी अच्छा लैंग्वेज है। दिशा का एक बुक है दिशा पब्लिकेशन का, ठीक है, दिशा पब्लिकेशन का एक बुक है, वो आप 151 एसेज ले लो, काफी अच्छा एसेज है, उसका लैंग्वेज काफी अच्छा है, आपको बहुत ही समझ में आएगा और अच्छा आएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव में आप हिंदी में देखिए, डिस्क्रिप्टिव जिसका लैंग्वेज इंग्लिश पे कमांड है, लैंग्वेज पे इंग्लिश में लिखो, जिसकी हिंदी अच्छी नहीं, हिंदी में लिखो, सही है, वो लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड करता है, क्या लगेगा। चलिए आप पहले देख लो मोस्ट बॉयज और मोस्ट वाटर, क्या सही है, तो मोस्ट बॉयज भी सही है, मोस्ट वाटर भी सही है, क्योंकि मोस्ट एक ऐसा डिटरमाइनर है जिसके साथ आप पुलर काउंटेबल नाउन भी यूज करते हैं और जिसके साथ हम लोग अनकाउंटेबल नाउन भी यूज करते हैं, ठीक है। तो जिस वक्त नाउन पुलर काउंटेबल होगा उस वक्त ये पुलर सब्जेक्ट होते हुए पुलर वर्ब ले लेगा, और जिस वक्त ये अनकाउंटेबल नाउन लेगा ना उस वक्त ये क्या लेगा, सिंगुलर वर्ब ले लेगा, इज ले लेगा। नाउन के अकॉर्डिंग क्या होगा, वर्ब होगा, जिसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, लेकिन डिटरमाइनर के अकॉर्डिंग क्या होगा, नाउन होगा। बोथ के लिए बोथ जो है हमेशा पीसीएन लेता है, एक बच्चे ने बोला बोथ के लिए क्या बोला, क्या देखो बोथ, बोथ के साथ हमेशा पीसीएन होता है, हमने बता दिया, बोथ के साथ हमेशा पीसीएन ही होता है, गलती मत करना, सही है, बोथ के साथ हमेशा पीसीएन ही होता है, बात समझ लो, बोथ के साथ हमेशा पीसीएन ही होता है। आप एक बार देख लो, मैंने जो पढ़ाया उसको मैं रिवाइज कर रहा हूं, ठीक है, मैंने जो अब तक पढ़ाया उसका रिवाइज, समझे क्या, मैंने जो अब तक पढ़ाया देखो रिवाइज, देखो मैं रिवाइज कर रहा हूं, मैंने जो अब तक पढ़ाया, होल क्या, जैकी सर जी अच्छा क्वेश्चन, होल भी डिटरमाइनर है, होल भी क्या है, डिटरमाइनर। द होल जो है, होल जब भी यूज करते हैं तो द होल यूज करते हैं, द होल यूज करते हैं, द होल के साथ अनकाउंटेबल नाउन यूज करते हैं, ठीक है, द होल के साथ आप अनकाउंटेबल यूज करोगे या आप क्या यूज करोगे, सिंगल काउंटेबल। ये क्वेश्चन है आपके लिए, कौन है क्वेश्चन, ये है मोहम्मद जुबैर, एक जैकी सर ने पूछा था, दोनों पूछा है, होल के लिए पूछ रहा है, आपको बताना है होल क्या होता है, द होल जो है आपसे पूछा जा रहा है कि होल क्या होता है, होल द होल यूज करते हैं, कभी भी होल अकेले नहीं यूज होता, जब भी यूज करते हैं तो द होल होता है, दो डिटरमाइनर को जानिएगा अच्छी तरह से, द होल होता है नहीं तो द इंटायर होता है, ठीक है, द होल होता है ना तो द इंटायर होता है, और दोनों के साथ, दोनों के साथ याद रखिए, द होल हो चाहे आपका क्या हो, द इंटायर हो, दोनों के साथ हम सिंगुलर काउंटेबल यूज करते हैं, सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल, ये एक्सेप्शन है और जबरदस्त एक्सेप्शन है, ये याद रखिएगा। द होल इसको पढ़ाते लास्ट में, द होल हो या द इंटायर हो, उसके बगल में सिंगुलर काउंटेबल नाउन नहीं होता है, समझ लो, द होल हो या आपका द इंटायर हो, उसके साथ हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है, बात समझे, जैकी सर जी आपको समझना है, जैकी सर जी और जुबैर साहब, द होल के साथ और द इंटायर के साथ हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है, बात समझ में आया, द होल सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है, जुबैर साहब आपको जवाब देना है, ठीक है, द होल द इंटायर, होल अकेले यूज नहीं होता है, इंटायर भी अकेले नहीं होता है, द होल और द इंटायर हमेशा यूज होता है एक साथ, द इंटायर द होल, सही है, और उसके साथ हम यूज करते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ये याद रखिएगा, द होल और द इंटायर के साथ सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल यूज करते हैं, अनकाउंटेबल का प्रयोग नहीं होता है, इसको आप ग्रुप 1 डिटरमाइनर लेना, बात समझ में आ रहा है, एससीएन का प्रयोग होगा, मैं भी सर, ओके। तो ये आज का सेशन था, अभी मैं रिवाइज करा रहा हूं, तो समझिएगा। बैक में देखो, बैक में मैं क्या पहले मोस्ट के बारे में बताया, यहाँ पे अभी रिवाइज करा रहा हूं, एक बार आप ध्यान दीजिएगा, रिवाइज देखो आप लोग ध्यान से, देखो इससे पहले हमने क्या बताया, ठीक है, हमने बताया सो देखो टिप्पणी स्टार्ट में कुछ ऐसे डिटरमाइनर्स होते हैं जो पुलर काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल के साथ यूज करते हैं, जिसमें ऑल है और मोस्ट है, ऑल है और क्या है, मोस्ट है, ठीक है, ऑल है और मोस्ट है, ऑल के साथ, और आपको हमने मोस्ट के साथ बताया, ठीक है। चलिए आप लोग ध्यान देंगे, चलिए आपको नेक्स्ट में हमने क्या बताया, सम के बारे में बताया, सम जो है एक ऐसा डिटरमाइनर है, सही ना, जिसके साथ हम पीसीएन और एससीएन ज्यादा यूज करते हैं, सम जो है एक डिटरमाइनर है जिसमें हम पीसीएन और एससीएन ज्यादा यूज करते हैं, लेकिन इसके साथ हम लोग सिंगल काउंटेबल के रूप में, सिंगल काउंटेबल नाउन के रूप में प्रॉपर नाउन या प्लेस का यूज करते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। साथ ही साथ यही पे एक और मैं बता दूं, एक और आपका डिटरमाइनर काफी अच्छा है जिसको हम बोलते हैं जो तीनों के साथ यूज हो सकता है, जरा आगे जाते पीछे रिवाइज में आते हैं, जैसे हमने बता दिया सम और एडी के बारे में, ठीक है, ये तीनों के साथ होता है। एक और आप लिख सकते हो जो तीनों के साथ यूज होता है, उसका नाम है हाफ, HALF, हाफ, ठीक है, HALF जो है ना हाफ, ये हाफ का कहानी वैसा ही है, हाफ जो है ना, हाफ के साथ ध्यान देना, हाफ जो है ना तीनों के साथ यूज कर सकते हैं, हाफ वाटर भी होता है, ध्यान सुनिएगा, हाफ वाटर भी होता है, हाफ मैंगो भी होता है और हाफ मैंगोज भी हो सकता है। आपको बारे में बता दें, हाफ भी आपको क्या होगा, तीनों के साथ यूज होगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, पुलर काउंटेबल नाउन और सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, हाफ को भी दिमाग में रखिएगा, ये छोड़ेंगे इसको भी, ठीक है। चलिए उसके बाद आपको देखते हैं, मैं अभी रिवाइज करा रहा हूं ये बात, ठीक है, ये हमने रिवाइज कराया था, आप समझे, ये बात हमने रिवाइज कराया, ये बात आप रिवाइज कर लिया, ठीक है, तो ये दिमाग रखिएगा। चलिए आप ध्यान देने का, आपको समझना है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग क्या पढ़े इससे पहले, हमने बताया कि देखिए पुलर काउंटेबल नाउन, पुलर काउंटेबल नाउन के साथ सिर्फ पुलर डिटरमाइनर क्या क्या, सो देख लो, बस लो, ये आप देख लो अच्छी तरह से कि पुलर डिटरमाइनर कौन होता है, जो सिर्फ और सिर्फ पुलर काउंटेबल के साथ होता है, सेवरल है, वेरियस है, न्यूमरस है, फ्यू है, देख लो आपका अदर है, दीज है, सही है, दोज है, बोथ है, ये आप याद रखिएगा, अदर्स आपका डिटरमाइनर नहीं होता है। फिर हमने क्या बताया, हमने बताया वही उसके मेनी के बारे में, मेनी आपको बताया था और मेनी ए एन बताया था, देख लो मेनी ए एन के बारे में बताया था, आपको देख लो, ये हमने यहाँ बताया कि कुछ ऐसे डिटरमाइनर्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ होता है, ए एन है, ईच है, एवरी है, वन है, अनदर है, दिस दैट, सही है, आइदर नाइदर, बस लो, सच ए प्लस एससीएन, व्हाट ए एन प्लस एससीएन, मेनी ए एन प्लस एससीएन, बस लो, तो ये आपको ध्यान रखना है, जैसा नाउन होगा वैसा डिटरमाइनर, ये बात समझ में आ गई सबको, जैसा नाउन वैसा डिटरमाइनर। तो ये सेशन हम लोग यहीं एंड करेंगे, जैसा नाउन वैसा डिटरमाइनर, और हमने क्लासिफाई कर दिया। कल हमारा सेशन होगा ग्रुप ए और ग्रुप बी का डिटरमाइनर, हम पढ़ेंगे ऑफ स्ट्रक्चर, ऑफ स्ट्रक्चर के साथ मोस्ट ऑफ द बॉयज, ऑल ऑफ द बॉयज, ठीक है, इसको ऑफ स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी को, सही है ना, तब तक के लिए आप सभी को शुभ रात्रि, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन। और कल सुबह याद रखें 7:30 YouTube पर आना ना भूलें, कल से हमारा एक्टिव पैसिव स्टेनोग्राफर के लिए या जितने भी एग्जाम्स हमारा आने वाला है सबके लिए प्रैक्टिस सेशन।